इंटरेस्टिंग स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 3, चैप्टर 31, बेचैनी। प्रिशा जैसे ही कमरे की गई, अपनी आंखें बड़ी कर सामने देखने लगी। उसे अब थोड़ी घबराहट हो रही थी, अंडरस्को जो ओम भी समझ रहा था। ओम प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उसे अंदर ले जाता है। प्रिशा अभी भी कमरे को ही देख रही थी। ओम उससे यूं कमरे को देखते देख अंडरस्को उसके कान में जाकर बोला, बेबी तुम कहो तो। ओम इतना बोल ही पाया था कि प्रिशा जल्दी से उसकी तरफ मुड़कर बोली, नहीं मैं तो अभी बच्ची हूं ना। ये बोल वह पाउट बनाने लगी। वही ओम जो ये बोलने वाला था कि तुम कहो तो ये सब हटा दे अगर प्रॉब्लम हो रही तो। लेकिन प्रिशा की बातें सुन अब उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वह प्रिशा को देखते हुए एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाने लगा। ओम को यू इंटेंसली अपने करीब आते देख प्रिशा डरते हुए पीछे हटने लगी। ऐसा करते हुए ओम प्रिशा के बेहद करीब आ गया। अंडरस्को वही प्रिशा अब दीवार से सट गई थी। ओम और प्रिशा अब इतने करीब थे कि ओम की गर्म सांसें प्रिशा की चेहरे पे पड़ रही थी। अंडरस्को इससे प्रिशा और ज्यादा बेचैन हो रही थी। ये सब एहसास नहीं थी उसके लिए, उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। प्रिशा अपनी सर उठाते हुए ओम की आंखों में देखती है। ओम भी उसे ही देख रहा था। प्रिशा ओम को देखते हुए सोचती है, ये क्या हो रही है मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मेरी दिल इतनी जोर क्यों धड़क रही है? उद्धरण चिन्ह। मेरे करीब आने से धड़क रही है इतनी जोर से। ओम प्रिशा की मन की सवालों के जवाब देते हुए बोला। ओम की जवाब सुन प्रिशा उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही थी? मुझे सब पता है, ये भी कि तुम सोच रही ये क्या हो रहा तुम्हारे साथ? क्यों तुम बेचैन हो? ओम प्रिशा की आंखों में आंखें डाल बोलता है। फिर थोड़ा झुककर उसके कानों में जा बहुत ही धीमे सिडेंटिव आवाज में बोलता है, जानती हो क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, जो तुम्हारे दिल को पता है, और तुम्हें मेरे पास आने से बेचैनी भी इसी वजह से हो रही है। ये बोलकर ओम धीरे से प्रिशा की ईयरलोब को किस कर लेता है। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा की आंखें बंद हो जाती है। ओम प्रिशा के चेहरे के करीब अपना चेहरा करके अंडरस्को बहुत करीब से प्रिशा को देखते हुए उसकी गालों पर अपनी उंगली फिराने लगता है। प्रिशा से जब और रहा नहीं जाता, वो ओम के सीने में हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर ओम को 1 इंच भी हिला नहीं पाती। वही ओम प्रिशा की हाथ को अपने सीने से ही प्रेस करते हुए उसकी और करीब आ जाता है। ओम का एक हाथ अब दीवार पर था और दूसरा प्रिशा की गर्दन को सहला रहा था। प्रिशा की हालत अब और ज्यादा खराब हो रही थी। उसे ओम की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, अंडरस्को जो प्रिशा की धड़कनों की तरह ही जोर जोर से धड़क रहा था। ओम ओम मुझे डैड को कॉल करना है, उन्हें सब बताना है। प्रिशा बहुत मुश्किल से अटकते हुए ओम से बोली। मुझसे दूर भागना इतना आसान नहीं है, जो ऐसा बहाने बना रही हो। और हाँ, अंकल को सब पता है। ओम प्रिशा की गर्दन से होते हुए कान तक उंगली फिराते हुए कहता है। प्रिशा बस ओम की बातें सुन उसको लाचार नजरों से देखने लगती है, और मन में सोचती है, अच्छा हुआ पापा को पता है सब। अंडरस्को पर ये ओम को क्या हुआ? मेरा सीधा साधा ओम नहीं है ये? कुछ नहीं हुआ बेबी, मुझे अंडरस्को बस तुम्हारी इश्क का फितूर चढ़ा है। आज तक जो बस दोस्त थी अंडरस्को, वो अब बीवी है। इतना तो हक है ना मेरी कि मैं अपने बीवी को प्यार करूं। ओम बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में ये कहते हुए प्रिशा की गालों को अपने होंठों से छू लेता है। ओम की हरकतों से प्रिशा की पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, दिल और तेजी से धड़कने लगी। उसने बहुत मुश्किल से ओम को खुद से दूर किया और दौड़ते हुए वॉशरूम में भाग गई। उसे ऐसे भागते देख ओम मुस्कुराने लगा। वो तो बस उसे परेशान कर रहा था, उसे भी अभी कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी थी। अंडरस्को प्रिशा भी बहुत छोटी थी और वो खुद भी। वही प्रिशा वॉशरूम में जाते ही डोर लॉक कर हाफते हुए खुद से ही बोली, ये ओम पागल हो गया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था, और तो और मेरे करीब आ मुझे परेशान कर रहा था। मैंने ही इससे शादी कर ली, वरना कोई भी लड़की नहीं मिलती इसको। खुद तो हमेशा स्वीट बने फिरता है, पर लड़कियों से कोसों दूर रहता है। पर ना जाने आज क्या पी लिया इसने। ये सब बोलकर खुद को शांत कर शीशे में खुद को देखते हुए चेहरे को पानी से धोई और सोचने लगी, बाहर जाए या नहीं। वही बाहर ओम ने अर्जुन जी को बता दिया कि उसने प्रिशा से कोर्ट मैरिज कर लिया, और अर्जुन ही को अर्जेंटली कल सुबह ही इंदौर आने को बोला अंडरस्को, क्योंकि उसे कल ही शादी करनी थी। यहाँ मैटर जितनी साफ दिख रही थी शायद था नहीं, कुछ तो था जो अर्जुन जी और ओम को पता चल गया था।
जिस वजह से ओम और प्रिशा की शादी भी इतनी जल्दी हुई। अंडरस्को अर्जुन जी को सब पहले से ही पता था, या एक तरफ ये कह सकते हैं कि ये अर्जुन जी और ओम की सोच समझकर उठाए गए कदम थे। ये सब मैटर प्रिशा से जुड़े हुए थे। प्रिशा कुछ देर बाद जब बाहर आई, पूरे कमरे में उसे कोई नहीं दिखी। अंडरस्को ये देख वो थोड़ी रिलैक्स हुई ही थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। ये महसूस होते ही प्रिशा की सांसें गले में ही अटक गई। चैप्टर 32 आग में जलती हुई मोहब्बत। ओम की सांसें अपने गले पर महसूस करते ही प्रिशा की आंखें बड़ी हो गई। वही ओम पीछे से प्रिशा को बाहों में उठाते हुए सोफे पर ले गया और अपने गोद में बिठाते हुए उसे खाना खिलाने लगा। प्रिशा भी चुपचाप खाना खाने लगी। कुछ देर बाद प्रिशा ओम की गोद में बैठे उसे अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। प्रिशा को यूं देखते देख ओम उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं अभी क्या पहनूं? प्रिशा अपनी मासूम सी आवाज में पूछती है। तुम तो कुछ ना भी पहनो, ये बोल ओम चुप हो गया। वही प्रिशा अपनी आंखें छोटी कर ओम को घूरने लगी और ओम जोर जोर से हंसने लगा। रात कैसे यूं ही बीत गई। प्रिशा ने बेड पर और ओम सोफे पर रात बिता दिए। अगली सुबह प्रिशा और ओम दोनों दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हुए मंदिर के लिए निकल गए। साथ में माहिरा और जीत भी थे। आज उन दोनों से ज्यादा सुंदर और मासूम कोई नहीं लग रहा था। प्रिशा और ओम एकदम मैड फॉर एच ऑर्डर लग रहे थे। मंदिर में सारी तैयारी हो गई थी। कुछ ही देर में शादी की विधि शुरू हो गई। अंडरस्को ओम की नजर तो प्रिशा से हट ही नहीं रहा था, पर कुछ और भी था जो उसे परेशान कर रहा था। वो था अर्जुन जी। उनकी फ्लाइट अब तक लैंड हो चुकी थी। अंडरस्को तो वो अब तक मंदिर क्यों नहीं पहुंचे? यही सब सोचते हुए ओम शादी कर रहा था। देखते ही देखते शादी सपन हो गई। पंडित जी दोनों को देखते हुए बोले, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये पत्नी शब्द सुनते ही प्रिशा की होंठों पर मुस्कान खिल गई। वो मुस्कुराते हुए ओम को देखने लगी। ओम भी उसे ही देख रहा था। वही जीत मौके का फायदा उठाते हुए दोनों का फोटो खींच रहा था। दोनों की ही आंखों में बेहद प्यार नजर आ रहा था। माहिरा भी आज अपने बेस्टी के लिए बेहद खुश थी। प्रिशा खुद को और ओम को देखते हुए खुश हुए जा रही थी। फिर खुशी के मारे उछलते हुए बोली, ओम में तुम हम है, ओम में ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अंडरस्को बहुत वाला। हाँ प्रिशु, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओम प्रिशा की माथे को चूमते हुए बोलता है। फिर जीत को बोलता है, जीत मेरे घर जा, उसे अच्छे से डेकोरेशन कर, तेरी भाभी घर आ रही है। जरूर मेरे यार। अंडरस्को आज तो जश्न की रात है। मेरा यार जो कुंवारा था आज से भाभी का हो गया है। मुस्कुराते हुए ये कहकर जीत माहिरा को लिए निकल गया। माहिरा कार में जीत के साथ बैठी थी और कुछ सोच रही थी। माहिरा को कुछ सोचते देख जीत पूछता है, क्या सोच रही हो माही? माहिरा जीत की बातें सुन अपने सोच से बाहर आते हुए बोली, अरे कुछ भी तो नहीं, बस प्रिशु खुश रहे यही सोच रही थी। तुम टेंशन मत लो, ओम बहुत अच्छा लड़का है। अगर ओम अच्छा नहीं होता तो मैं खुद ही प्रिशु को उससे दूर ले जाता। जीत माहिरा को तसल्ली देते हुए कहता है। माहिरा जीत की बात को सुन उसमें हामी भरते हुए बोली, हाँ पता है ओम अच्छा लड़का है। प्रिशा से बहुत तारीफ सुनी है मैंने उसकी, पर तुम तो जानते हो बिन माँ की बच्ची है वो, बहुत मासूम है। अंडरस्को उसे दुनियादारी नहीं पता, बस ओम उसको दुनिया से बचा कर रखे। ऐसा ही होगा। अंडरस्को ओम प्रिशु को कुछ नहीं होने देगा। जीत एक मुस्कान के साथ माहिरा से कहता है। दूसरी तरफ ओम और प्रिशा मंदिर से निकलते हुए कार की तरफ जा ही रहे थे कि प्रिशा की फोन में एक वीडियो आया। अंडरस्को उस वीडियो को देखते ही प्रिशा की आंखें बड़ी हो गई और आंखों में पानी भर गया। ओम ने जब प्रिशा को कुछ देखते देखा फोन में, वो भी आ गया देखने। अंडरस्को उसने जब फोन में देखा उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। वीडियो में अर्जुन जी को एक गोडाउन में बांध कर रखा गया था। वीडियो के नीचे एक मैसेज था, अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी आ इस पते पर। नीचे एड्रेस भी दिया हुआ था। प्रिशा और ओम जल्दी जल्दी में कार लेकर उस पते पर निकल गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो चारों तरफ बस कार ही कार थी। शायद ये गाड़ियों की गैरेज है। प्रिशा तो लगातार रोए जा रही थी। अंडरस्को ओम उसे संभालते हुए कहता है, प्रिशु सुनो, चुप हो जाओ, यहाँ अभी हमें सावधानी से काम लेना होगा। प्रिशा भी ओम की बातों को मानते हुए थोड़ा चुप हो जाती है। फिर दोनों ही चुपचाप अंदर जाने लगते हैं। प्रिशा जो कि पीछे पीछे चल रही थी, अंडरस्को उसे अचानक पीछे से कोई आकर मुंह पर क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर देता है। अंडरस्को और साथ ले जाता है, जिसकी भनक ओम को नहीं लगती।
1 घंटे बाद प्रिशा को थोड़ी थोड़ी होश आती है। वो खुद को एक पुरानी कार के अंदर पाती है। ये देख वो बहुत मुश्किल से कार को खोल बाहर आने लगती है अंडरस्को, लेकिन बाहर आ जब सामने का नजारा देखती है उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। पूरा गैरेज आग की लपटों में था। चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी और उस आग में ओम की चीखें भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुन प्रिशा वही चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। ओम आगे क्या हुआ उसे कुछ याद ही नहीं था। प्रेजेंट टाइम। सारी पुरानी बातें याद करते हुए प्रिशा वही डोर पर ही बैठी थी। अंदर ओम भी बेड से टिक कर नीचे बैठा शादी वाले दिन की बातें याद कर रहा था। उसे बार बार अपने कानों में प्रिशा की कही गई बात ही याद आ रही थी। तुमने मुझे प्रिशा मेहरा को चैलेंज किया था अंडरस्को कि तुम कभी प्यार नहीं करोगे, प्यार पर यकीन नहीं करोगे अंडरस्को। देखो ओम, तुमने प्यार भी किया और हार भी गए। अब क्या दिल तो दे ही दिया है तुमने अंडरस्को, तो अब जान भी दे दो। ये बोल प्रिशा जोर जोर से हंसने लगी और ओम को आग में जलता हुआ छोड़कर कुणाल के साथ चली गई। उसी दिन उसी पल ओम की मोहब्बत आग में जल गई। उसकी नीली आंखों में जहां बस मासूमियत और प्रिशा के लिए बेशुमार प्यार था अंडरस्को, वहां अब उस आग के चिंगारियां दिखने लगी। प्रिशा का ओम उसी दिन मर गया अंडरस्को, और अब जो है वो है ओमकार दीवान अंडरस्को, एक हार्टलेस किंग। चैप्टर 33। वक्त गुजर गया था। प्रिशा पूरी रात वही गुजर देती है। रात गहराती जा रही थी अंडरस्को, किसी की नफरत बढ़ती जा रही थी अंडरस्को, तो वही किसी की चाहत बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह ओम तैयार होके जब कमरे से निकलता है अंडरस्को डोर के पास सोई हुई प्रिशा से टकरा जाता है। ओम जैसे ही प्रिशा को देखता है उसकी आंखों में फिर से नफरत बढ़ जाती है। वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से सीधे नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद जब प्रिशा की आंखें खुलती हैं वो खुद को वही डोर के पास देखती है अंडरस्को, तो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर खुली हुई डोर पर जाती है अंडरस्को। डोर खुला देख प्रिशा दौड़ते हुए अंदर जाती है, लेकिन पूरे कमरे में उसे ओम कहीं नहीं मिलता। ये देख वो अफसोस के साथ वहां से बाहर जाने लगती है अंडरस्को। तभी उसकी नजर उस रूम पर जाती है जिसकी डोर शायद ओम बंद करना भूल गया था। प्रिशा की कदम धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उस रूम के अंदर जाते ही प्रिशा के आंखों की सूखे हुए आंसू फिर से बह जाते हैं। वो वही घुटनों के बल बैठकर रूम को देखते हुए रोने लगती है। ये रूम बिल्कुल उसकी पसंद का था, परफेक्ट, इतनी सुंदर जिसे प्रिशा बयां भी नहीं कर सकती थी। वो खुद को संभालते हुए उठकर बेड के पास जाती है अंडरस्को, तभी उसे वो मंगलसूत्र दिखती है। वो उस मंगलसूत्र को उठाकर देखते हुए बोलती है, कहते हो प्यार नहीं, पर मेरी निशानी संभाल कर रखा है तुमने। ये कहते हुए वो पूरे रूम को अच्छे से देखती है, फिर कबाड़ के पास जा उसे खोलती है अंडरस्को, तो उसे उसमें खुद के साइज के बहुत सारी कपड़े दिखती है। ये देख वो खुश होते हुए एक साड़ी लेती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद ओम, जो किसी काम से फिर से घर आया था, वो सीधा अपने कमरे में जाता है अंडरस्को। गेट के पास प्रिशा को ना देख बिना कुछ रिएक्ट किए ही अंदर चला जाता है। तभी उसे अंदर वाले रूम से कुछ आवाज आती है अंडरस्को। ये सुनते ही वो जल्दी से उस रूम में जाता है। ओम जैसे ही उस रूम में जाता है सामने का नजारा देख कुछ पल को फ्रीज हो जाता है। प्रिशा एक लाल साड़ी में शीशे के सामने तैयार हो रही थी। वही प्रिशा को जैसे ही किसी का एहसास होती है वो पीछे पलटकर देखती है अंडरस्को। सामने ओम को देख उसकी आंखें न जाने क्यों नम हो जाती है। वही ओम बिना पल के झपकाए उसे देखे जा रहा था। देखे भी क्यों ना, प्रिशा लग भी रही थी बहुत प्यारी। लाल साड़ी, खुले हुए बाल, उसकी गुलाब की पनखुरी जैसी नर्म स्किन नहाने की वजह से चमक रही थी। कानों में झुमके, मांग में भरकर सिंदूर, गले में वही मंगलसूत्र, बिल्कुल एक नई दुल्हन लग रही थी वो। प्रिशा को ऐसे देख ओम का ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन अब वक्त गुजर गया था। ओम धीरे धीरे चलते हुए प्रिशा के पास आने लगता है। वही प्रिशा ओमकार में ओम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो ओम को देखते हुए मन में ही बोलती है, कहाँ गया मेरा ओम, वो प्यारा सा मुखड़ा जिस पर मैं अपनी जान लुटाती थी। हाँ, ये भी ओम है, पर ये मेरा ओम नहीं है। ये तो ओमकार है जिसे मैं नहीं जानती, पर इस ओमकार को किसी भी कीमत में मेरा ओम बनाकर रहूंगी। दूसरी तरफ ओमकार प्रिशा के करीब आ उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है। ओमकार के ऐसा करते ही प्रिशा दर्द से अपनी हाथों को छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे आप ओमकार? उद्धरण चिन्ह। ना जाने क्यों ओमकार को प्रिशा के मुंह से अपना नाम ओमकार सुनना अच्छा नहीं लगता। वो और ज्यादा जोर से प्रिशा की हाथों को पकड़ते हुए उसे एकदम अपने पास ला कहता है, ओमकार नहीं, ओमकार दीवान कहो, और ये मंगलसूत्र पहनने का हक तुम्हें किसने दिया?
उद्धरण चिन्ह। प्रिशा जो ये तो समझ गई थी ओम को कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए वो रिलैक्स होकर ओम से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी गले में अपनी बाहें डाल कहती है, नहीं कहती क्या कर लोगे तुम, और हाँ हक अंडरस्कोर शायद तुम भूल रहे हो बीवी हूं मैं तुम्हारी। कौन सी बीवी, कोई बीवी नहीं हो तुम समझी। ओम बहुत रूडली ये कहते हुए प्रिशा को झटके से दूर कर देता है। अच्छा नहीं हूं मैं बीवी तुम्हारी, ठीक है मान लिया। प्रिशा फिर से ओम के पास आते हुए कहती है। प्रिशा को यूनाई नवेली दुल्हन की तरह देख वैसे ही ओम का दिमाग घुमा हुआ था। अंडरस्को ऊपर से वो इतनी पास आ रही थी कि ओम का कंट्रोल खत्म हो रहा था। फिर भी ओम खुद को संभालते हुए खड़ा प्रिशा को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। वही प्रिशा उसकी आंखें इग्नोर करते हुए उसके पास अब बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, कहते हो कि हम प्यार नहीं। मना कि अब हम यार नहीं, ये भी मान लिया कि अब तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, फिर मेरी निशानी क्यों है तुम्हारे पास, क्यों संभाल कर रखे को मेरी चीजों को। तुम्हारी कौन सी चीज, ओम प्रिशा को वैसे ही घूरते हुए पूछता है। ये बोलते हुए प्रिशा मंगलसूत्र को दिखाती है। मिस प्रिशा आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये आपकी नहीं है और ना ही आपका इसे पहनने का हक है। ओम प्रिशा को बहुत नॉर्मली कह देता है। अच्छा नहीं है मुझे हक, ठीक है तब खुद ही उतार दो इसे मेरे गले से। प्रिशा ओम के और करीब जा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। ओम प्रिशा की बातें सुन उसे आग उगलती नजरों से घूरने लगता है, पर मंगलसूत्र को उतारता नहीं और उसे तरह उसे घूरते हुए रूम से चला जाता है। उसे ऐसे जाते देख प्रिशा चीखते हुए बोलती है, अरे हब्बी बोल कर तो जाए कैसी लग रही हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। ओम जाते हुए प्रिशा की आवाज सुन रुक जाता है और बिना उसे देख कहता है, फालतू चीजों को देख मैं अपनी टाइम वेस्ट नहीं करता। कोई नहीं ओम, एक दिन तो तुमसे ये कहलवा कर रहूंगी कि मैं सुंदर दिख रही। प्रिशा भी ये बोलते हुए खुद में ही मुस्कुराने लगती है। लेकिन प्रिशा की सोच से उलट ओम बाहर जाते ही किसी को फोन कर कहता है, रेडी होना। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुन ओम की होंठों पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। चैप्टर 34 नजदीकियां ओम किसी को कॉल कर बाहर चला जाता है। वहीं प्रिशा अपने आप को शीशे में निहारते हुए किचन की तरफ चली जाती है। नाश्ता कर वो टीना को फोन कर यही बुला लेती है। कुछ देर बाद अंडरस्को, टीना और प्रिशा सोफे पर बैठे थे। टीना शौक होकर प्रिशा को देखे जा रही थी क्योंकि प्रिशा से उसे सारी बातें बता दिया था। कुछ देर की खामोशी के बाद, प्रिशा तुम सच में ओमकार दीवान की बीवी हो? टीना अपनी शौक से बाहर आते हुए पूछती है। टीना मैं ओमकार दीवान को नहीं जानती, मैं अपनी ओम की हूँ बस मुझे ओमकार दीवान से मेरी ओम वापस चाहिए। अंडरस्को इसके लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। प्रिशा बहुत सीरियस होकर ये बात टीना से कहती है। टीना प्रिशा को कंफ्यूज होकर देखती है। उसकी बातें सुनकर अंडरस्को फिर कुछ सोचते हुए पूछती है, मतलब क्या है? ओमकार को नहीं जानती? ओमकार तुम्हारा पति है ना, और ये तुमने ही तो कहा ओमकार और ओम एक ही है, बस शकल चेंज है। हाँ ये तो सच है, ओमकार ही ओम है, पर मेरा ओम ऐसा नहीं था। वो तो कितना मासूम था, मेरे लिए दुनिया जहान की खुशियां ला सकता था। पर ये ओमकार दीवान है जो मुझसे नफरत करता है। उसे लगता है ओम को मैंने आग में जलाया है। पर मैं, प्रिशा टीना से बोल ही रही थी कि कोई अंदर आते हुए बोला, तुम्हें यहाँ ऐस करने के लिए नहीं रखा गया है जो मजे से दोस्त को बुलाकर बातें कर रही हो। गेट रेडी, हम दोनों को कहीं जाना है। ये आवाज सुन प्रिशा और टीना दोनों पीछे गेट की तरफ देखती है। अंडरस्को, जहां से ओम बहुत ही रोबदार तरीके से अपना एक हाथ जेब में रखे हुए अंदर आ रहा था। ओमकार को देखते ही टीना जल्दी जल्दी में खड़े होकर प्रिशा से बोली, प्रिशा मैं चलती हूँ बाय। ये बोल वो भाग गई। वही उसके जाने के बाद ओम प्रिशा को एक कोल्ड लुक देते हुए ऊपर चला गया। उन दोनों को बातें करते हुए शाम हो गई थी। ये बात प्रिशा ने नोटिस ही नहीं किया था। अब ओम के जाने के बाद वो भी ओम के पीछे पीछे रूम में चली गई। वही ओम रूम में जा सीधा वॉशरूम में चला जाता है। प्रिशा भी अंदर वाले रूम की वॉशरूम में कपड़े लिए चली जाती है। ओम जो कि फ्रेश हो रहा था उसे तभी कुछ याद आते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में टॉवल पहने ही बाथरूम से निकल सीधा प्रिशा के पास पहुंच जाता है और वॉशरूम के दरवाजे पर जाके जोर जोर से नॉक करता है। प्रिशा तंग आके डोर ओपन कर पूछती है, क्या हुआ? अब तैयार भी नहीं होने देंगे क्या? उद्धरण चिन्ह। ओम जब प्रिशा को देखता है तो स्पीचलेस हो जाता है। अंडरस्को आगे और कुछ बोल भी नहीं पाता है। अंडरस्को बस प्रिशा को आंखें फाड़े देखता रहता है। प्रिशा भी जो बस डोर खोल अपनी बात कही ही थी कि ओम को बस टॉवल में देख उसकी भी बोलती बंद हो गई।
दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। प्रिशा से ज्यादा तो ओम घूर रहा था उसको, क्योंकि प्रिशा एक सुंदर सी वन पीस पहनी थी जिसमें वो बेहद हॉट दिख रही थी। अभी फ्रेश हुई थी तो इसीलिए उसके बालों की पानी गले से उतरते हुए नीचे जा रही थी। अंडरस्को जिसे देख ओम की गला सूख रहा था। ओम अपनी कदम धीरे धीरे प्रिशा की ओर बढ़ाने लगता है। अंडरस्को ओम को करीब आते देख प्रिशा अपनी कदम पीछे लेने लगती है। पीछे जाते जाते प्रिशा वॉशरूम की वॉल से सट जाती है। अब दोनों के बीच फासला बहुत कम हो गई थी। प्रिशा के ठीक सामने ओम था। दोनों के बीच बस 2 इंच का फासला था। ओम इस फासले को भी खत्म करते हुए प्रिशा के और करीब आने लगा। अंडरस्को तभी प्रिशा अपनी एक हाथ ओम की खुली चेस्ट पर रखे हुए खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ओम के ठंडे सीने पर हाथ रखते ही प्रिशा पूरी जम जाती है। वही ओम की भी पूरे बदन में एक अलग सी एहसास पैदा होने लगती है। वो प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में लेते हुए दीवार में सटा देता है और अपने दूसरे हाथ से प्रिशा की गालों पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी ओर झुकने लगता है। अब प्रिशा की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। वो खुद को संभालते हुए बहुत धीरे से बोली, ओम। हम बोलो प्रिशु, ओम भी भावनाओं में बहते हुए धीमी आवाज में बोला। ओम के मुंह से प्रिशु सुन प्रिशा ओम को बहुत ही प्यार से देखने लगी। प्रिशा की प्यार भरी नजरें देख ओम भी उससे पहले की तरह प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, प्रिशु यार जान लोगी क्या? कितनी हॉट दिख रही हो, जानती नहीं तुम? ओम की बातों को प्रिशा को शर्म आ गई। अंडरस्को वो शर्माते हुए इधर उधर नजरें चुराते हुए बोली, ओम वो मैं बस यूं ही शह है। ओम प्रिशा की नर्म होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला। प्रिशा बोलते बोलते चुप हो गई और ओम को देखने लगी। ओम भी उसे अपनी नीली आंखों से देखते हुए उसकी ओर झुकने लगा। दोनों के होंठों के बीच बस कुछ ही फासला रह गया था। अंडरस्को ओम की उंगली प्रिशा की नर्म होंठों को अपनी उंगली से लगातार सहला रहा था। ऐसे ही सहलाते हुए वो अपनी उंगली उसके होंठों से हटाकर अंडरस्को प्रिशा की नर्म होंठों पर अपनी होंठ रख देता है। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा अपनी दूसरी हाथ से ओम की शोल्डर को कसकर पकड़ लेती है। दोनों ही किस में डूबते जा रहे थे। ओम प्रिशा की होंठों को बहुत सॉफ्टली अपने होंठों से दबाए जा रहा था अंडरस्को, जिससे प्रिशा की पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही थी। ऐसे ही ये किस बहुत देर तक चल ही रही थी अंडरस्को की। तभी ओम की आंखों के सामने प्रिशा और कुणाल की किस करना आ जाता है। ऐसा होते ही ओम झटके से प्रिशा से दूर हो जाता है और गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, तुम जैसे बाजारू औरत की मैं मुंह कैसे लग गया? ये तुमने ही कुछ किया मुझे रिझाने के लिए। अंडरस्को मुझे पता है, दूर रहा करो मुझसे, समझी? ये बोल ओम वहां से बाहर चला गया। पीछे छोड़ गया तो प्रिशा की आंखों में आंसू। चैप्टर 35 खामोशी। प्रिशा की आंखों में आंसू देखे ओम वॉशरूम से बाहर चला गया। प्रिशा वही फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रही थी। उसकी कानों में ओम की आवाज गूंज रही थी, बाजारू औरत। आज तक ओम जितनी बार उसे बाजारू कहा था उतनी बार प्रिशा अंदर तक टूट गई थी, लेकिन आज से ज्यादा उसे अपने दिल में तकलीफ नहीं हुई थी। पहले शायद ओमकार दीवान उसे ये बोलता था, ये सोच वो कुछ हद तक संभाल भी जाती अंडरस्को, लेकिन आज उसके पति ने उसे बाजारू कहा। प्रिशा वही रोते हुए खुद से ही बोली, क्यों क्यों कर रहे हो ओम? ऐसा भी क्या नफरत कि मुझे बाजारू बोलते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता? भरे बाजार तुमने मेरी इज्जत नीलाम की अंडरस्को, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अंडरस्को। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि सब मुझे बाजारू कहे? तुम्हें अगर इससे खुशी मिलती है यही सही। ये सब बोलते हुए प्रिशा खड़ी हो गई और अपने आप को शीशे में देखते हुए आंसू पोंछ लिया। फिर एक स्माइल के साथ बाहर आ गई और तैयार होके नीचे चली गई। वही ओम जो पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहा था, वो प्रिशा को देखते ही थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था प्रिशा सुबह की तरह तैयार होंगी जिससे सबको पता चल जाएगा प्रिशा मैरिड है। लेकिन यहाँ प्रिशा को देख कोई नहीं कह सकता था कि प्रिशा मैरिड है। ओम को अब मन ही मन बहुत गुस्सा आ रही थी प्रिशा को ऐसे देख। वो खुद को शांत करते हुए प्रिशा को एक नजर देख बाहर चला जाता है। वही प्रिशा ओम को बिना देखे ही उसके पीछे चली जाती है। कार में ओम इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि प्रिशा डर कर बैठी थी। वही ओम गुस्से से ड्राइव करते हुए मन में सोचता है, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने सिंदूर तक नहीं लगाया, और तो और मेरी तरफ देखा भी नहीं एक नजर। बहुत शौक है इसे सिंगल रहने का, तभी तो उस कुणाल के साथ भी ये ऐसे बिन शादी के रह रहा था। इसे तो मैं समझाऊंगा।
दूसरी तरफ प्रिशा खुद को डरने से रोकते हुए मन में बोल रही थी, नहीं प्रिशा तू नहीं डर सकती, अंडस्को कुछ नहीं होगा। ये ओम न जाने इतना अकड़ू कैसे हो गया, अंडस्को पहले ही ठीक था, मुझे तो कभी कभी शक होती है ये ओम है भी कि नहीं, पर नहीं ये ही ओम है अंडस्को, क्योंकि ओम का चेहरा बदल सकता है अंडस्को, पर उसके छूने से वही सुकून नहीं मिल सकती जो बस मेरे ओम के छूने से होती थी, वही आंखें नहीं हो सकती, वही शराफत नहीं हो सकती। अगर ये कोई और होता तो मेरा फायदा तो उठा ही लेता अब तक। यही सब सोचते हुए प्रिशा की लब एक पल को मुस्कुरा उठा अंडस्को, जिसे ओम ने देख लिया। प्रिशा को मुस्कुराते देख ओम चिढ़ते हुए जोर से ब्रेक दबा देता है गाड़ी का, जिससे प्रिशा झटके से सामने की तरफ झुक जाती है। उसे लगती उससे पहले ही ओम उसकी माथे के सामने हाथ रख देता है। प्रिशा की सर सीधा ओम की हाथों से टकराती है। कुछ पल की खामोशी छा जाती है। कार में इन सन्नाटे में कुछ सुनाई दे रही थी तो बस प्रिशा की बढ़ती धड़कने, जो कहीं ना कहीं ओम के बेचैन दिल को सुकून पहुंचा रही थी। वही प्रिशा कार में ठीक से बैठते हुए ओम को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। ये देख ओम का गुस्सा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। वो प्रिशा की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए उससे कहता है, एक पार्टी में जा रहे हैं अंडस्को, वहां जाकर अपनी ये बकवास मुंह बंद रखना, किसी को अगर ये बोला तुमने कि तुम मेरी बीवी हो अंडस्को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिशा बिना कुछ कहे ही दर्द सहते हुए ओम की बातों को सुन लेती है। ओम को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रिशा जो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, उसे गुस्से के साथ साथ अब इरिटेशन भी हो रही थी। वो भी अब बात को वही खत्म करते हुए प्रिशा को छोड़कर फिर से ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी पब के सामने ओम की कार आकर रुकती है। ओम कार से निकल जाता है, फिर प्रिशा भी चुपचाप निकल जाती है। उसके बाद दोनों साथ में अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों एक साथ अंदर जाते हैं, सबकी नजरें उन पर ठहर सी जाती है। उस पब में पार्टी हो रही थी। पार्टी में कुणाल भी इनवाइटेड था। अंडस्को कुणाल जैसे ही प्रिशा को देखता है वो शौक होकर देखता ही रहता है। पार्टी में मौजूद सब हैरान नजरों से ओमकार दीवान और प्रिशा को देख रहे थे। एक तो हैरानी की कारण ये थी कि ओमकार दीवान अपने रखेल के साथ पार्टी में आए हैं, और 2 दिन पहले प्रिशा ने ही अनाउंस किया था अंडस्को वो ओम से शादी करने वाली है। इस बात पर ओम ने अभी तक हामी नहीं भरी थी। दूसरी ये थी कि ओम और प्रिशा दोनों ने ही सेम कलर की आउटफिट पहने थे अंडस्को, जिससे दोनों कपल लग रहे थे। इस बात को ओम और प्रिशा ने भी नोटिस नहीं किया था। उस पार्टी में मौजूद सिंगल लड़कियां और सारे लड़के ओम और प्रिशा को भूखे भेड़िए की तरह तार रहे थे। प्रिशा और ओम में लाइट पिच कलर की आउटफिट पहनी थी, जिसमें दोनों की खूबसूरती और अच्छे से निखर रही थी। प्रिशा की वन पीस थोड़ी शार्ट थी, जिससे उसकी गोरी टांग बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप, बालों को हाई पोनीटेल में सेट किया हुआ अंडस्को बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ ओमकार टैक्सीडो में कहर ढा रहा था। उसका लुक उसकी एक्सप्रेशन लेस फेस और कूल लुक के साथ बेहद अट्रैक्टिव और हॉट दिख रहा था। वो दोनों पार्टी में अंदर आए ही थे कि कोई उनके पास आके कहता है, वेलकम मिस्टर दीवान अंडस्को, हमें नहीं लगा था आप प्राइवेट पार्टी में अपने होने वाली बीवी को ले आएंगे। चैप्टर 36 नीलाम हुई इज्जत। वेलकम मिस्टर दीवान अंडस्को, हमें नहीं लगा था आप प्राइवेट पार्टी में अपने होने वाली बीवी को ले आएंगे। एक आदमी ओमकार और प्रिशा के सामने अपनी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। होने वाली बीवी, ये सुनते ही प्रिशा की सुंदर सी चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई अंडस्को पर। उसने ये किसी और को देखने नहीं दिया। वही ओम ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें आग उगलने लगी। वो उस आदमी को घूरते हुए प्रिशा की कमर को कसकर थामते हुए बोला, मिस्टर रॉय, आपने ये तो सुना ही होगा अंडस्को, रखेल बेड की शोभा बढ़ा सकती है पर घर की आंगन में दिया नहीं जला सकती। ओम का ये कहना जहां पार्टी में मौजूद सबको ये यकीन दिला गया कि प्रिशा ने जो कहा था बस अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा था। ओमकार दीवान कभी उससे शादी नहीं करने वाला। ये बात सुन कहीं लोग प्रिशा की मजाक उड़ा रहे थे अंडस्को तो कहीं उसे तरस भरी नजरों से देख रहे थे। वही प्रिशा पूरी अंदर से हिल गई थी। ओम की बातें सुन अंडस्को उसके शरीर में से जैसे सारा खून निकाल लिया गया हो, अंडस्को ऐसे सुन्न पड़ गई थी। वो ये बात ओम भी महसूस कर पा रहा था अंडस्को, क्योंकि प्रिशा की बदन ढीली पड़ गई थी। अंडस्को अगर ओम उसे छोड़ दे तो वो तभी गिर जाए। प्रिशा की आंखें इमोशनलेस हो गई थी। अंडस्को अब तो रो रो
कर उसके आंसू भी सूख चुके थे। वो बस खाली आंखों से सामने देख रही थी, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। अब अंडरस्को इससे ज्यादा और क्या ही जलील हो सकती थी। वो सबकी नजरें अभी भी प्रिशा पर ही थी। अंडरस्को सारे उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसे ये बोल रहा था, देखो कितनी बेशर्म लड़की है। अंडरस्को कैसे पैसे दिखी नहीं कि अमीर इंसान की रखेल बन गई अपने रूप की जाल से। अंडरस्को छल से शर्म भी नहीं आई कि मिस्टर दीवान के साथ पार्टी में भी आ गई। ऊपर से इसे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा मिस्टर दीवान की बातों का, और ना ही हम सबके जलील घिन भरी नजरों का। ये तो सच था, प्रिशा को अब कोई फर्क नहीं पड़ रही थी कि दुनिया क्या सोचे। उसे जिससे फर्क पड़ती थी अंडरस्को, उसी ने उसकी इज्जत नीलाम कर दी भरे महफिल में। प्रिशा को अपने दिल में बहुत चुभन हो रही थी। वो जैसे तैसे ओम की बाहों में खड़ी थी। ओम की पकड़ हर बीतते समय के साथ उसके कमर पर कसते जा रहे थे। तभी सामने से कुणाल आते दिखा। कुणाल उन दोनों के सामने आ ओमकार को इग्नोर कर प्रिशा से बोला, प्रिशा बेबी कैसे हो मेरे बिना? आई नो अच्छी तो नहीं होंगी, बट डोंट वरी जल्दी ही तुम मेरे पास होंगी। ये बोल कुणाल प्रिशा को छूने की कोशिश करने लगा। अंडरस्को तो ओम बीच में उसकी हाथों को रोकते हुए बोला, कुणाल तुम्हें कितनी बार समझाए कि मुझे नहीं पसंद कि मेरी चीजों को कोई छुए। ये बोल ओम कुणाल की हाथों को झटकते हुए प्रिशा को अपने साथ उसी तरह लिए आगे बढ़ गया। पार्टी अब पिक पर थी, सब अब मस्ती कर रहे थे और ओमकार और प्रिशा को घूरे जा रहे थे। वही ओम प्रिशा को छोड़ते हुए बहुत ही रूड तरीके से उसके कान में बोला, आगे से मुझसे उलझने से पहले ये बेइज्जती याद रखना। प्रिशा ओम की बातें सुन अंडरस्को बस खामोश नजरों से एक नजर ओम को देखती है, न जाने उसकी नजर में क्या था। ओम के दिल में एक टिस्सी उठी। उसे एक पल को पछतावा हो गया कि उसने जो भी किया वो गलत था, लेकिन अगले ही पल वो खुद से बोला, नहीं ओम तू कमजोर नहीं पड़ सकता। अंडरस्को इस लड़की ने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसा कर अंडरस्को तेरी जिंदगी तबाह कर दी, तुझसे तेरा चेहरा छीन लिया, तुझसे तेरी पहचान छीन ली, तू फिर से इसकी मोह में नहीं आ सकता। यही सब बोलते हुए ओम खुद को तसल्ली देने लगता है। तभी किसी ने डांस फ्लोर पर सबको डांस के लिए बुलाया, तो ओम भी प्रिशा को जबरदस्ती अपने साथ लिए डांस फ्लोर पर चला गया। वहां एक बहुत ही रोमांटिक धुन बज रही थी, कैसे कहो इश्क में तेरा कितना हूँ बेताब में, आंखों से आंखें मिलाकर चुरा लूं तेरे ख्वाब में। इस गाने पर ओमकार बहुत ही बोल्डली प्रिशा के साथ डांस करने लगा। उन दोनों की बोल्ड डांस देख सभी डांस फ्लो से चले गए और आंखें फाड़े दोनों को देखने लगे। सारे लड़के और लड़कियां प्रिशा की पूरी तरह मजाक भी उड़ा रही थी। वही कुणाल गुस्से से दोनों को घूरे जा रहा था और फ्लो पर प्रिशा सहमी हुई सी ओम की हर स्टेप से स्टेप मिला रही थी। ओमकार उसके पूरे बदन को डांस करते हुए बहुत ही सिडेंटिवली छुए जा रहा था, जिससे प्रिशा को अब अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। ऐसे सबके सामने यूं छूना उसे बहुत ही घटिया लग रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी अंडरस्को, या ये कहे कि करना नहीं चाहती थी। वो भी देखना चाहती थी ओम किस हद तक जा सकता है अंडरस्को उसे सबके सामने घटिया और बेशर्म फील करवाने के लिए, और कितने जलील कर सकता था ओम उसे, वो भी अब देखना चाहती थी। और कैसे इज्जत की धज्जियां करता वो। वही ओम को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रिशा मेहरा की नहीं अंडरस्को अपनी बीवी प्रिशा ओमकार दीवान की इज्जत सबके सामने नीलाम कर रहा था। ऐसे सबके सामने उसे बुरा फील करवाने के लिए छू रहा था अंडरस्को, पर उसे ये नहीं पता था अंडरस्को उन दोनों को इतने करीब देख अंडरस्को उसको इस तरह प्रिशा को छूते देख लोग प्रिशा को किस नजरों से देख रहा था। गुस्से और नफरत की आग में ओम पागल हो गया था। डांस खत्म होने के बाद अंडरस्को, प्रिशा और ओम नीचे आ गए। प्रिशा सबसे नजरें बचाकर चुपचाप खड़ी थी। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई जो दूसरे लड़के से कह रहा था, क्या बोम माल है यार। डांस फ्लोर पर ही ओमकार दीवान की दिल में ऐसे आग लगा दी कि अंडरस्को ओमकार दीवान वही उसकी पूरी बॉडी को छुए जा रहा था। सोच फ्लो पर ही इतनी अच्छी है ये अंडरस्को, तो बैड पर तो कमाल होंगी। हाय ये ओमकार दीवान की तो आजकल रातें बहुत रंगीन है। काश मुझे भी कभी ये मौका मिलता अंडरस्को, तो मैं भी इसे थोड़ा टेस्ट कर देखता। दूसरा लड़का भी उसकी बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ यार माल तो जबरदस्त है, उफ क्या मस्त फिगर है इसकी, बैड पर मिल जाए तो क्या ही सुख मिल जाए। ये सारी बातें जैसे ही ओम और प्रिशा की कानों में गई अंडरस्को, प्रिशा की आंखें नम हो गई अंडरस्को उन लोगों की बातें सुनकर ही उसे खुद से घिन होने लगी। वही ओमकार की गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया उस लड़कों की बातें सुन।
वो पलटकर उन लोगों को कुछ कहने जाने ही वाला था कि अंडरस्को प्रिशा उसकी हाथों को थाम कर नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, जब पति ही बीवी की इज्जत भरे बाजार उड़ाए अंडरस्को, तो सामने वाले से क्या ही उम्मीद रखना, अगर इतनी सी भी इज्जत की कभी भी मेरी तो। इसके आगे प्रिशा जो बोली उसे सुन ओमकार भी उसे देखता ही रह गया। बेपनाह प्यार स्टोरी बाय स्पार्क। रात का वक्त अंडरस्को रात के 10 बजे। एक लड़का जो करीब 24 साल का लग रहा था शराब के नशे में धुत सड़क पर चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो उसके दर्द को बयां कर रहे थे। वो कुछ दूर अपनी गाड़ी के पास जाकर उससे टिक कर खड़ा हो जाता है और चांद को देखता है तो उसे उसमें एक लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लड़का उस चांद में उस लड़की की शक्ल देखकर कहता है, लड़का अंडरस्को आखिर क्यों क्यों शरण्या, क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? तुम तो कहती थी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, फिर क्यों क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़ के? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज शरण्या, प्लीज वापस आ जाओ, मेरे लिए वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगा? तुम नहीं आए ना तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये कह के वो लड़का अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और बहुत तेज स्पीड से एक खाई के पास जाता है। फिर बहुत जोर से चिल्लाता है, अंडरस्को शरण्या या और फिर गाड़ी को खाई की और बहुत तेजी से ले जाता है और गाड़ी उस खाई में गिर जाती है। 10 साल बाद अंडरस्को मुंबई एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज तेजी से चल रही थी। वो मर्सिडीज बेंज एक बड़ी सी बिल्डिंग जिस पर लिखा था AR एंटरप्राइजेज, उसके सामने आके रुकती है। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर सीट पर बैठा ड्राइवर जल्दी से निकलता है और बैक सीट का डोर खोलता है। डोर खुलते ही एक आदमी बहुत ही स्टाइल से पहले एक पैर बाहर निकलता है, फिर खुद बाहर निकल बहुत ही तेजी से चलकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जो कि एक ऑफिस था। वो तेजी से अंदर जाता है। उसके कदमों की आवाज सुनकर सारे काम कर रहे लोग खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। वो आदमी बिना किसी की तरफ ज्यादा ध्यान दिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों पे ब्लैक सन ग्लासेस थे पर फिर भी उसका गुस्सा साफ पता चल रहा था। उसकी तीखी नाक, पतले होठ जो हल्के हल्के गुलाबी रंग के थे, उसकी शार्प जावलाइंस उसके फेस को परफेक्ट बना रहे थे। उसके बाल जेल से सेट किए गए थे। उसकी बियर्ड थोड़ी बड़ी थी। चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन उसे और भी ज्यादा हैंडसम लुक दे रहे थे। उसकी हाइट 6 फीट थी। चलते चलते वो अचानक रुक गया और अपने राइट साइड मुड़ गया। वहां खड़े सब लोग डर से कांपने लगे। सब यही सोच रहे थे आखिर उनसे क्या गलती हो गई और मन ही मन कह रहे थे आज तो गए। वो आदमी एक वर्कर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस वर्कर की तो अब हालत खराब हो गई थी उस आदमी को अपने सामने देखकर। तभी उस आदमी ने उसकी टाई पर अपने हाथ रख दिया और उसको सही से ठीक करते हुए एक सख्त आवाज में बोला, अंडरस्को मुझे थोड़ी भी लापरवाही पसंद नहीं। अगली बार से अपनी टाई सही से लगाना वरना दोबारा ऑफिस मत आना। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वो एम्प्लॉय थोड़ा डरते हुए बोला, अंडरस्को सॉरी सर, फेयरफुल। वो आदमी कुछ नहीं बोला और तेज कदमों से अपने केबिन में चला गया। उसके जाते ही सबने चैन की सांस ली। ये आदमी और कोई नहीं हमारा हीरो अगस्त्या रायचंद है। केबिन के अंदर अंडरस्को अगस्त्या अपनी चेयर पर जैसे ही बैठता है उसकी कॉफी रख दी जाती है। अगस्त्या बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अंडरस्को वो ऑनलाइन क्लथिंग वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर जो सेक्रेटरी खड़ा था वो बोलता है, अंडरस्को सर पता नहीं। अगस्त्या तुरंत कहता है, अंडरस्को पता नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो कहता है, अंडरस्को कहाँ है वो? सेक्रेटरी, अंडरस्को सर वेटिंग रूम में। अगस्त्या तुरंत बोलता है, अंडरस्को वेटिंग रूम में किसका वेट कर रहे? इस पर वो सेक्रेटरी थोड़ा हिचकिचाते हुए, अंडरस्को सर वो। ये देख अगस्त्या तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलता है, कॉन्फ्रेंस रूम में भेजो, और खुद केबिन से बिना 1 मिनट गवाए तुरंत निकल जाता है। दूसरी तरफ अंडरस्को एक बड़े से घर में एक बूढ़ी औरत पूजा कर रही थी और प्रार्थना करते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को है माँ तू तो सब जानती है, बस मेरे पोते को बचा लेना। इससे आगे वो कुछ बोलती कि तभी पीछे 2 मिडिल एज आदमी आते हैं और बोलते, अरे माँ अब बस भी करो, सब अच्छा होगा। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, अंडरस्को क्या बस करो, मैं तो बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि उसे मार खाने से बचाए रखे भगवान। तब तक पीछे से एक आवाज आती है, नाश्ता तैयार है। इस पर वो बुढ़िया मुंह बनाते हुए एक आदमी से कहती है, अंडरस्को हे भगवान राजीव, ये कैसी बीवी है तेरी, यहाँ बेटा लड़ाई करने जा रहा है और इसको नाश्ते की पड़ी है। वो आदमी जिसका नाम राजीव है वो बोलता है, अंडरस्को ठीक है माँ, मैं उससे कह दूंगा अगली बार से ऐसा न करे, ठीक है।
तब तक स्टेयर्स से एक लड़का नीचे आता है। उसके बाल सेट थे, उसकी आंखें काली थी, फेयर स्किन, गुलाबी पतले होंठ, 5.10 फीट हाइट, परफेक्ट बॉडी। वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। वेल गाइस, इसका नाम रुद्र रायचंद है। ये हमारे हीरो अगस्त्या के सबसे छोटे भाई है। ये अगस्त्या के चाचा के बेटे हैं और बूढ़ी औरत गायत्री रायचंद परिवार की हेड और अगस्त्या की दादी। और वो आदमी जिसका नाम राजीव है वो अगस्त्या के चाचा है, और वो औरत जिसने बोला था नाश्ता तैयार है वो राजीव की पत्नी। रायचंद परिवार की सबसे छोटी बहू और अगस्त्या की चाची है, उनका नाम सीमा है। बैक टू द स्टोरी। सब डाइनिंग टेबल पर आके नाश्ता करते हैं कि तब तक बाहर से एक मिडिल एज औरत आती है। वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता करती है। उन्हें देख के लग रहा था वो जॉगिंग करके आ रही है। वेल, ये अगस्त्या की माँ है। वो बैठी ही थी कि तब तक उनकी नजर अपने हस्बैंड पे जाती, जो चोरी चुपके पराठा निकाल के खाने जा रहे थे। ये देख के वो उनको डांटते हुए कहती है, अंडरस्को, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना ऑयली फूड खाने से, फिर भी आप नहीं मानते। वो आदमी जो उनके हस्बैंड है एंड ऑफ कोर्स अगस्त्या के पिता, वो बोलते हैं अंडरस्को, अरे सावित्री, कौन सा रोज रोज खाता हूँ। वो मिडिल एज औरत जिसका नाम सावित्री है वो कहती है, अंडरस्को, आपका रोज का यही है। वो इतना ही बोलती है कि तब तक रुद्र आके उन दोनों लोग को साथ में हक करते हुए बोलता है, ओफो माय स्वीट कपल्स। फिर सावित्री जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बड़ी मॉम आज रहने दो ना, बस एक ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर केशव जी तरफ देख के, है ना बड़े पापा, ये बोल वो केशव जी के तरफ देखता है तो वो बोलते हैं अंडरस्को, अच्छा ठीक है, बस एक ही खाऊंगा। सब ऐसे ही हंसी खुशी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो राजीव जी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंडरस्को माँ, ये छोटा रुद्र घर में सबसे छोटा है, इसलिए सब उसे प्यार से छोटा बोलते हैं। कभी कभी अगस्त्या की याद दिला देता है ना, वो भी तो पहले ऐसे ही था, हंसता खेलता रहता था, और जब भी भैया भाभी के बीच ऐसे नोक झोंक होती तो ऐसे ही शांत करा देता। ये सुन सब खाते खाते रुक जाते हैं और सावित्री जी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, जिसे वो छुपा लेती है। केशव जी भी थोड़ा भावुक हो जाते हैं। स्टेयर्स से नीचे उतर रहा आर्यन ये सुन लेता है तो वो नीचे आते हुए कहता है, क्या बातें हो रही है। फिर थोड़ा एक्टिंग करते हुए केशव जी की तरफ देख के, अंडरस्को, ये क्या डैड, आप तो मेरे बिना ही मेरे फेवरेट आलू के पराठे खा रहे हो। चाची मुझे भी दो ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। फिर रुद्र की तरफ देख के, अंडरस्को, अरे रुद्र, आज तो तेरी फाइट है ना, ऑल द बेस्ट। रुद्र, अंडरस्को, थैंक यू भाई, आप देखना मैं भी बिल्कुल अगस्त्या भैया और आपकी तरह ही फाइट करूंगा और जीत जाऊंगा। ऐसे बातें करते करते सब हंसी खुशी नाश्ता करते हैं। चैप्टर 37, दिल और दिमाग का खेल। जब पति ही पत्नी की इज्जत भरे बाजार उड़ाए तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। और हाँ अंडरस्को ओम, मगर तुम मेरा थोड़ी सी भी इज्जत करते हो अंडरस्को, तो आज के बाद से मुझे छूने की कोशिश कभी नहीं करना। हाँ, ये भी पता है तुम कहोगे नहीं, फिर भी बता रही हूँ, घिन आती है तुम्हारे छूने से मुझे मुझे अब खुद से ही घिन आने लगी। प्रिशा ओम को देखते हुए अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए बोली और वहां से चली गई। प्रिशा की बात सुनते ही ओम भी अपने जगह जम गया। उसे अब शायद थोड़ा सा एहसास हो गया था अंडरस्को उसने गुस्से में क्या कर दिया, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बस उन लड़कों को घूरे जा रहा था। वो चाहता तो था कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे, पर उसके कदम प्रिशा की बातें सुन ठहर गया था। वहीं प्रिशा पार्टी हॉल से निकलते हुए सीधे घर चली गई। ओम जब बाहर आया, प्रिशा कहीं नहीं थी अंडरस्को, लेकिन बाहर आते आते उसने बहुत लोगों के मुंह से प्रिशा के बारे में घटिया बातें सुनी। ये सब सुन ओम दीवार पर एक जोरदार पंच मारते हुए बोला, क्यों क्यों, मैं यही तो चाहता था कि प्रिशा पूरे दुनिया के सामने बदनाम हो, तो फिर क्यों, मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा। जब मुझे पता है प्रिशा बिना शादी के कुणाल के साथ 4 सालों से रात बिताई है, वो उससे प्यार करती है, तो शादी क्यों नहीं की, इसीलिए ना कि उसे बस मजे करने हैं। उस कुणाल के लिए उसने मेरी जान ली, तो फिर मुझे भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब सोचते हुए ओम कार में जा बैठा अंडरस्को, पर जो भी हो, प्यार तो उसने भी किया था अंडरस्को। अभी भी वो प्रिशा के यूं अचानक चले जाने से बेचैन था। उसे पता था प्रिशा आज हॉट हुई है बहुत। वो चाहता तो था कि प्रिशा हॉट हो अंडरस्को, पर उसने प्रिशा की आंखों में आज एक हारी हुई लड़की देखी थी। कुछ ऐसी खामोशी थी उसके आंखों में कि ओम खुद भी उसकी आंखों को भूल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद ओम का घर अंडरस्को। ओम जल्दी जल्दी घर में आता है और एक मैड को बुलाकर पूछता है, मेम घर आ गई है।
जी हाँ सर, मैम अपने कमरे में है, मैड ने जवाब दिया। तो ओम ने उसे जाने को कहकर खुद प्रिशा की कमरे की ओर बढ़ गया। प्रिशा की रूम का डोर बंद था। अंडरस्को ये देख ओम ने जैसे ही डोर को खोलना चाहा तो डोर लॉक था। डोर को बंद देख अब ओम को प्रिशा के लिए टेंशन होने लगी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एक बात की तो उसको तसल्ली थी कि प्रिशा घर पर है। यही सब सोचते हुए वो अपने रूम में चला गया। अंडरस्को वहां जाते ही उसे अपने सीक्रेट रूम की याद आई। ओम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां गया। अंडरस्को तो उसकी सांसों में प्रिशा की खुशबू घुल गई। ये वही खुशबू थी जिसे वो इन 4 सालों में भूल नहीं पाया था। वो प्रिशा की तस्वीर को देखते हुए बहुत ही धीरे से कहता है, काश हम मिले ही ना होते अंडरस्को, तो ये जुदाई ना होती। काश मैं तुमसे प्यार नहीं करता अंडरस्को तो ये दर्द नहीं होती। काश तुम धोखा नहीं देती तो अंडरस्को हम दोनों साथ होते। अंडरस्को एक खूबसूरत दुनिया होती हमारी जहां हम दोनों खुश रहते। कहा मैंने सोचा था तुम्हें अपने दिल में बसा कर सबसे ज्यादा खुश रखूंगा। कहा अब मैं तुम्हें दिल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी यादें दिमाग ने भुला दी है अंडरस्को, पर ये कमबख्त दिल तुम्हें भूलना नहीं चाहता। अभी भी लगता है तुम मासूम हो जैसे पहले थी। मेरा दिल दिमाग की बातें अनसुना भी कर देते हैं, पर अंडरस्को जो आंखों ने देख उसका क्या। मेरी आंखों ने खुद देखा है तुम्हें बेरहम बनते हुए अंडरस्को, मुझे उस आग में जलाते हुए। कैसे जुठलाऊं उन आंखों को जो गवाह है तुम्हारी बेवफाई का। ओम की नीली आंखें उसकी दर्द की दास्तान बयां कर रही थी। दूसरी तरफ प्रिशा की कमरा। प्रिशा वॉशरूम में शीशे के सामने खड़ी थी। उसके बदन पर एक बहुत कपड़ा नहीं था। वो अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। इसी बीच उसकी नजर अपने कमर पर गई जहां पूरा लाल हुआ था। ये शायद ओम की टाइटली पकड़ने की वजह से हुआ था। प्रिशा खाली आंखों से अपने कमर पर बने निशान को देखने लगी जो अब नीली पड़ने लगी थी। कुछ पल यूं खुद को देखकर प्रिशा एक नाइट ड्रेस पहन कर बाहर चली गई और बिना कुछ खाए पिए बेड पर पेट के बल लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिशा के आंखें बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू की एक लकीर गालों से होते हुए बेड पर आ गिरी। रात यूं ही बीत जा रही थी अंडरस्को, पर प्रिशा की बंद आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। न जाने वो कब रोते हुए ही सो गई। वही ओम जो कब से प्रिशा की कमरे को दूसरे की से अनलॉक कर डोर के पास ही खड़ा उसे देखे जा रहा था, वो फ्रेश होकर सीधा यही चला आया था। अंडरस्को दिमाग ने तो बहुत माना किया पर रोक नहीं पाया अंडरस्को, क्योंकि दिल के आगे दिमाग के भी नहीं चलती। बहुत देर बाद कुछ सोचते हुए ओम के कदम प्रिशा की ओर बढ़ गया। प्रिशा जो नींद में थी उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कब ओम उसके पास आ लेट गया है। ओम प्रिशा के पास लेटकर उसकी आंखों से कुछ देर पहले की आंसू की बहते हुए सूखे लकीरों को देख रहा था। फिर धीरे से हाथ बढ़ाते हुए प्रिशा की चेहरे पर आती हुई बालों को साइड कर उसके थोड़ा और करीब आ गया और उसके प्यारे से मासूम चेहरे को प्यार से देखने लगा। शायद ओम की दिल के जज्बात उसकी दिमाग पर हावी हो गया था। वही इस सबसे अनजान प्रिशा अंडरस्को नींद में ही ओम के पास आ उसे कसकर हग करके सो गई। चैप्टर 38 एक वादा। प्रिशा सरकते हुए ओम के करीब आई और उसे हक कर अच्छे से सो गई। प्रिशा के यूं इतने पास आते ही ओम को बहुत अच्छा फील होने लगा। अंडरस्को वो भी प्रिशा को हक करते हुए सो गया। एक तरफ प्रिशा आराम से सो रही थी, अंडरस्को दूसरी तरफ ओम की आंखों से नींद कोसों दूर था। वो बस सोई हुई प्रिशा को बाहों में भरे हुए देखे जा रहा था। उसकी आंखें उसकी दिल का हाल बयां कर रहा था पर जुबान कह नहीं पा रहा था। दिमाग के हाथों मजबूर दिल चाहकर भी प्रिशा को माफ नहीं कर पा रहा था। आज शादी के बाद की वो पहली रात थी जिसमें दोनों साथ सोए थे अंडरस्को एक दूसरे की बाहों में। चांदनी रात में अंडरस्को चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए ओम और प्रिशा की ऊपर पर रही थी। चांद की रोशनी में चांद की तरह चमकता हुआ प्रिशा कोई अप्सरा लग रही थी। प्रिशा की चेहरे पर हाथ फेरते हुए ओम धीरे से कहता है, तुम नहीं जानती तुम्हारी कितनी याद आई मुझे। कैसे जिया मैं इतने साल तुम्हारे बिना। अगर वो रात नहीं आती तो शायद ये दूरियां भी नहीं आती। काश मैं तुमसे ये कह पाता अंडरस्को कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। रात गहराती जा रही थी अंडरस्को ओम सोती हुई प्रिशा से कई बातें कर रहा था। उसको ये भी पता नहीं चला कब प्रिशा की नींद खुल गई अंडरस्को, और वो चुपचाप ओम की बातों को सुनते हुए खुद की आंसू रोककर सोई हुई थी। ऐसे ही दोनों सो गए। रात कब गुजर गई पता भी नहीं चला।
सुबह की सुनहरी किरण आकर जब ओम की चेहरे पर गिरी तब जाके उसकी नींद टूटी। ओम ने जैसे ही आंखें खोला उसके सामने प्रिशा का मासूम सा चेहरा था, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गया। उसके बाद ओम धीरे से प्रिशा को खुद से अलग करते हुए उठकर बाथरूम चला गया। ओम के जाते ही प्रिशा ने आंखें खोल दी और ओम के बारे में सोचने लगी। कल रात की बातें याद आते ही उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई अंडरस्को, पर उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण भी जाग गई थी। शायद ओम फिर से पहले वाला ओम बन जाए। यही सोचते हुए वो भी उठकर तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर ओम कैजुअल कपड़े पहने हुए बैठा था। उससे देखकर लग नहीं रहा था कि वो ऑफिस जाने वाला है। प्रिशा भी उसे बिना कुछ बोले ही टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने लगी। ओम ने जैसे ही प्रिशा को देखा वो अपनी आंखें तिरछी कर प्रिशा को चोरी छुपे देखने लगा। प्रिशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, ना चाहते हुए भी ओम उसे देखे जा रहा था। वही प्रिशा जिसकी नजरें ओम की चेहरे पर ही टिकी हुई थी अंडरस्को, वो ओम की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। ओम इस बात से बेखबर था अभी भी कि प्रिशा ने उसकी रात की सारी बातें सुन ली थी। वो मस्त होकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसके गले में अचानक से खाना अटक गया। प्रिशा की बातें सुन वो जल्दी जल्दी पानी पीकर अपना सर ऊपर कर प्रिशा को देखने लगता है। दरअसल प्रिशा ओम देखते हुए मुस्कुराए जा रही थी अंडरस्को। तभी उसे कुछ आइडिया आया और वो ओम को देखते हुए बोली, पहले नाश्ता कर लो ठीक से अंडरस्को, फिर सारा दिन बैठकर मुझे देखते रहना अंडरस्को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम कल रात की तरह मुझे देखते रहे सारा दिन। ओम प्रिशा की मुंह से रात वाली बात सुन हैरान था। उसके मन में बस यही चल रहा था, क्या कल रात प्रिशा जागी हुई थी? इसका मतलब उसने मेरा सभी बातें भी सुनी है। ये सोच सोचकर ओम की आंखें बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे ओम को शौक लग रहा था वैसे वैसे प्रिशा की होंठों की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी। प्रिशा की मुस्कान देख चिढ़ते हुए ओम वहां से उठकर रूम में जाने लगा। ओम को जाते देख प्रिशा भी उसके पीछे जाने लगी। ओम अपने कमरे में जा डोर नॉक करने ही वाला था कि प्रिशा अंदर आ जाती है। प्रिशा को देखकर ओम अपनी आंखें सिकुड़ कर कहता है, यहां मेरे पीछे पीछे क्यों आई है? मैं कौन हूं? ओम के सवाल के बदले प्रिशा उल्टा उसे सवाल करती है। प्रिशा को सवाल के बदले सवाल करते देख ओम अपनी भौहें चराते हुए बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो। हाँ पता तो है, पर शायद तुम भूल गए हो, ये बोल प्रिशा। ओम के थोड़ा करीब आ गई अंडरस्को। प्रिशा को करीब आते देख ओम पीछे हटने लगा। ऐसे ही कुछ कदम चलते हुए ओम की पैर बेड पर आ लगा और वो बेड पर गिर गया। वही प्रिशा ओम के गिरते ही उसके ऊपर आ गई अंडरस्को और ओम के चेहरे पर उंगली फिराते हुए बोली, बीवी हूँ तुम्हारी अंडरस्को, इस हिसाब से मेरा पूरा हक है तुम पर अंडरस्को, तुम्हारे हर एक चीज पर। प्रिशा की बात सुन एक पल को ओम उसे देखते ही रह गया। प्रिशा बहुत बोल्ड बिहेव कर रही थी, जैसा प्रिशा पहले थी। ओम की हालत खराब हो रही थी, धीरे धीरे उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। वही प्रिशा ओम के पूरे चेहरे पर लगातार उंगली फिराते जा रही थी। चलिए बताते हैं ऐसा भी क्या कह दिया था ओम ने कल रात को जो प्रिशा इतना बदल गई थी अंडरस्को रात के वक्त। बेबी माफ कर देना मुझे, मैं गुस्से में इतना पागल हो गया था अंडरस्को, मुझे ये भी नहीं दिखा कि मैं खुद अपनी ही इज्जत भरे बाजार उड़ा रहा था। आज से वादा है तुमसे कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो भी प्रॉब्लम है दोनों में, वो बस हमारा है। गुस्सा हमारा है, प्यार भी हमारा है। तुम भी मेरी हो अंडरस्को, मैं भी तुम्हारा हूँ। हाँ मैं गुस्सा हूँ तुमसे अंडरस्को, बहुत सवाल है मेरे मन में तुम्हारे लिए। शायद मैं कभी तुम्हें माफ भी ना कर पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे तुम्हें दुनिया के सामने बेइज्जत करने का हक है। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है अंडरस्को, वादा है मेरा आज से मैं तुम्हारी इज्जत पर एक भी उंगली नहीं उठने दूंगा। तुम्हें चोट भी मैं ही दूंगा अंडरस्को, मरहम भी मैं ही बनूंगा। बस एक बात याद रख लो, तुम बस मेरी हो अंडरस्को, बस मेरी अंडरस्को। कोई और तुम्हारे आसपास भी दिखा तो मैं जान ले लूंगा उसका अंडरस्को, और वो कुणाल तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारे आसपास। ओम सोती हुई प्रिशा को देख अपने में ही बोले जा रहा था, और प्रिशा ये सब सुन खुद को संभाले आंखें बंद कर सोई थी। प्रेजेंट चैप्टर 39 खूबसूरत सपना। प्रेजेंट टाइम
प्रिशा ओम के ऊपर थी और ओम खुद को कंट्रोल करते हुए प्रिशा को अजीब नजरों से देखे जा रहा था। तभी प्रिशा एक कदम बढ़ाते हुए ओम की हाथों की उंगलियों में अपनी हाथों की उंगली फंसाते हुए बोली, क्या कहा था तुमने? फिर कुछ याद करते हुए बोली, हम में तुम्हारी तुम मेरे, तो फिर मेरी हक हुई ना तुम पर। ये बोल प्रिशा ओम के होंठों की तरफ बढ़ने लगी। वही ओम अब सोच रहा था, तुझे भी सब कुछ बोलना था। ये शेरनी अब तुझे छोड़ेगी नहीं। तू क्या भूल गया ओम, ये लड़की वही है जो बिन बताए किस कर लेती थी, और अब तो इसके पास पूरे राइट्स है अंडरस्को आई मीन अब ये तेरी बीवी है। ओम ये सब सोच ही रहा था तभी उसे अपने होंठों पर कुछ नर्म सा एहसास होता है। ये एहसास होते ही वो आंखें बड़े कर सामने देखता है। अंडरस्को ओम की नजर जैसे ही सामने जाती है, प्रिशा की बंद आंखें देख उसकी भी आंखें बंद हो जाती है। जहां अब तक प्रिशा अपने अजीबो गरीब तरीके से ओम को किस कर रही थी अंडरस्को, वही अब ओम उस नॉर्मल किस को पेशेनेट किस में बदल देता है। ओम के इतने पैशान से किस करने से प्रिशा की बॉडी ढीली पड़ जाती है अंडरस्को, और उसकी पकड़ भी ओम की हाथों पर ढीला हो जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए ओम प्रिशा को पलट देता है। अब प्रिशा ओम के नीचे बेड पर थी और ओम उसके ऊपर। दोनों की किस अब भी जारी था। प्रिशा की अब धीरे धीरे सांस उखड़ रही थी, पर ओम उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो अभी भी पूरे पैशन के साथ प्रिशा को होंठों को किस किए जा रहा था। जब प्रिशा से और बर्दाश्त नहीं हुई, वो ओम को दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। प्रिशा के ऐसा करते ही ओम ने उसे छोड़ दिया और उसे घूरने लगा। वही ओम के छोड़ते ही प्रिशा जोर जोर से सांसें लेने लगी। प्रिशा की गाल पूरा लाल हो गया था, उसकी होंठ भी पूरा सूज गया था। वही प्रिशा की सूजे हुए होंठ और लाल हुए गालों को देखकर ओम को फिर से किस करने का मन हो रहा था, और उसने किया भी वही। प्रिशा ने जैसे ही थोड़ी सी सांस ले ली अंडरस्को, वो दोबारा अपने होंठों से उसके होंठों को लॉक कर दिया और अपने एक हाथ से प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में लिए प्रिशा के सर के ऊपर बेड पर दबा देता है। आज पहली बार वो अपना हक पूरा जाता रहा था प्रिशा पर। ओम अपने दूसरे हाथ को इस समय प्रिशा की कुर्ता के अंदर धीरे धीरे ले जाते हुए उसके पेट को सहलाने लगता है। प्रिशा जो अभी ही ओम की गिरफ्त से छूटी थी, वो फिर से उसके कब्जे में फंस गई। अब वो बस अपनी बेचारी वाली आंखों से ओम को देखे जा रही थी, और ओम उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए उसे किस करने में बिजी था। ओम के हाथ जैसे जैसे प्रिशा की पेट को छू रहे थे, उसके पूरे बदन पर एक अलग सी सिहरन जाग रही थी। वही ओम भी उसके शरीर में हो रही हलचल को महसूस कर पा रहा था। ओम की पकड़ हर बीतते पल के साथ प्रिशा की हाथों पर कसते जा रहे थे, और वही प्रिशा उसकी बाहों में कसमसाने लगती है। बहुत देर बाद जब ओम को लगा अब प्रिशा और सह नहीं सकती, वो उसे छोड़ देता है अंडरस्को, पर आजाद नहीं करता। प्रिशा को ओम जैसे ही छोड़ता है, वो उसकी बाहों में छटपटाते हुए ओम को घूरने लगती है अंडरस्को। उसकी सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थी, धड़कन की रफ्तार तो इतनी थी कि ओम भी सुन पा रहा था। तो ओम उसकी माथे पर एक लाइट किस कर कहता है, तुमने ही तो कहा ना बीवी हो मेरी अंडरस्को, तो ये तो पति का हक है ना बीवी। प्रिशा जैसे ही ओम की बात सुनती है, उसे और कुछ बोल नहीं पाती। वही प्रिशा की चुप्पी देख ओम उसे कुछ कहने जा रही रहा था अंडरस्को, कि तभी उसे प्रिशा की जोर से आवाज आती है, ओम कब से बुला रही हूँ, क्या सोच रहे हो? ओम जल्दी से पलकें बंद कर फिर खोल सामने देखता है, तो प्रिशा को डोर के पास खड़े देखता है। ये देख ओम कुछ देर पहले की किस याद करता है अंडरस्को, और फिर प्रिशा की होंठों को देखता है। फिर अपने चारों तरफ देखने लगता है। ओम को यूं अजीब बिहेव करते देख प्रिशा अपने दोनों भौहें जोड़ते हुए ओम को देख पूछती है, हुआ क्या है? छोड़ो, मुझे बता तो दिया कि क्या हूं मैं तुम्हारी, अब छोड़ो भी। वही ओम को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी खुली आंखों से सपना देख रहा था। यही सोचते हुए वो प्रिशा की बाजुओं को छोड़ देता है। वही प्रिशा उसके हटते ही उसके ऊपर से उठकर अंदर वाले कमरे में चली जाती है, और ओम वही सोचते रह जाता है, इतना सुहाना ख्वाब, हाय काश ये सच होता। ये सोचते ही ओम के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। कुछ बदला बदला सा है, कुछ नया एहसास सा है। हाँ, दूरियां है भी तो क्या गम है, तू पास है ये भी क्या कम है, तेरे बिना अधूरा सा हूं मैं, तेरे साथ पूरा होना है हमें। ये लाइन मन में दोहराते हुए ओम उस रूम में गया जहां प्रिशा गई थी अंडरस्को, पर प्रिशा तब तक वॉशरूम जा चुकी थी। ओम का मन था उस सपने को सच बनाए, पर अफसोस प्रिशा तो चली गई थी वॉशरूम में। फिर ओम सोचता है, कोई नहीं, बाहर तो आएगी ही।
ये सोच वो बेड पर पीठ के बल लेटते हुए उस सपने को याद करने लगता है। कुछ देर बाद प्रिशा जब बाहर आती है, ओम को फिर से खोया हुआ देख बिना आवाज लगाए चली जाती है। वही ओम को जब ऐसा लगता है काफी देर हो गई है, वो बेड से उठते हुए प्रिशा को ढूंढता है, पर प्रिशा पूरे घर में कहीं नहीं थी। ये देखते ही वो एक मेड से पूछता है प्रिशा के बारे में, तो अंडरस्को उसे पता चलता है प्रिशा आधे घंटे पहले ही कहीं गई है। ये सुन वो सोचने लगता है बिना बताए प्रिशा गई कहाँ। तभी ओम के फोन पर एक वॉइस मैसेज के साथ कुछ फोटोज भी आते हैं अंडरस्को, जिसे देखते ही ओम का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में जल्दी उस वॉइस में बोला गया एड्रेस के लिए निकल जाता है। चैप्टर 40 तेरी प्रिशा मेरे पास है। ओम गुस्से से कार लेकर निकल गया। कुछ देर बाद उसके कार एक होटल के आगे आकर रुकी। वो जैसे तैसे कार से निकला और दौड़ते हुए एक कमरे के आगे जा रुका। फिर एक लंबी सांस लेकर बिना देरी किए एक लात मारकर दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे खोलते ही उसके सामने का जो नजारा था, ये देखते ही अंडरस्को उसके तन बदन में आग लग गई। वही डोर टूटने की आवाज से कुणाल जब मुड़कर देखा, सामने ओम गुस्से से उसे ही देख रहा था। वही प्रिशा मौका पाते ही दौड़कर कुणाल के पास से निकलते हुए ओम के सीने से जा लगी। कुछ देर पहले सुबह का वक्त, प्रिशा ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी उसके फोन में मैसेज आया, जल्दी से इस पते पर आओ, तुम्हें ओमकार दीवान के एक राज बताना है। बेबी आई मिस यू अंडरस्को, बस आज मिल को, इसके बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। तुम्हें एक सच भी बताना है। ये मैसेज कुणाल के नंबर से आया था। प्रिशा ने जैसे ही मैसेज देखा वह सोच में पड़ गई, उसे जाना चाहिए या नहीं। फिर उसे लगा जाना चाहिए अंडरस्को, उसे भी जानना था आखिर ओम बार बार कुणाल और उसे गुनहगार क्यों कहता है। कुणाल के पास वह पहुंची कैसे? वह तो बेहोश हो गई थी उस कार की फैक्ट्री के सामने, फिर कुणाल के पास वह आई कैसे? क्या कुणाल को पता है ओम को किसने मारा था? यही सब सोचते हुए प्रिशा ने कुणाल को मैसेज किया, ओके मैं आ रही हूँ, मुझे भी तुमसे मिलना है। उसके बाद प्रिशा ओम के साथ कमरे में गई और ड्रेस चेंज कर निकल गई, और वही कुणाल प्रिशा की मैसेज को ओमकार के फोन पर फॉरवर्ड कर दिया और एक वॉइस नोट भेजा, देखो कितनी जल्दी है प्रिशा को मुझसे मिलने की, ये बेताबी है हम दोनों के प्यार की। तेरी प्रिशा अब मेरे पास है, सुनो डिस्टर्ब करने आ मत जाना, हम दोनों को कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करना है साथ में। उसके बाद प्रिशा के रूम में आते ही एक पिक क्लिक कर ओमकार को भेज दिया था। ये वही मैसेज था जिसे देख ओम गुस्से से पागल होकर निकला था घर से। अब आगे ओम के सर पर इस वक्त भूत सवार था, उसे दिखा ही नहीं प्रिशा डरी हुई है। वो बस कुणाल को देख रहा था जिसके बदन पर शर्ट नहीं था। वो गुस्से से प्रिशा को साइड कर कुणाल के पास जा उसकी मुंह पर एक गुस्सा मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? ये कहते हुए और भी जोर जोर से गुस्सा मारते गया। दूसरी तरफ कुणाल के मुंह से खून निकल रहा था, पर वह शोक में था। उसके कानों में ओम के वर्ड गूंज रहे थे, मेरी बीवी। वो समझ नहीं पा रहा था प्रिशा ओमकार दीवान की बीवी कैसे हुई। वो बहुत कोशिश के बाद भी समझ नहीं पा रहा था। वही प्रिशा जो डर कर एक कोने में खड़ी थी, वह हिम्मत करते हुए बोली, ओम प्लीज रुक जाओ। प्रिशा की आवाज सुन ओम की हाथ रुक गई अंडरस्को, लेकिन प्रिशा के मुंह से ओम सुन कुणाल को और ज्यादा सदमा लग गया। फिर वह ओम और प्रिशा दोनों को घूर कर देखने लगा अजीब नजरों से। कुणाल को यूं खुद को देखते देख ओमकार एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ओम याद आया कुछ? ये बोल वह कुणाल की आंखों में झांकने लगा। कुणाल एक पल को जम गया। वही आंखें थी ये, उसके दिमाग में पुराने सारे याद ताजा हो गई। वो पूरा अंदर से हिल गया ये याद आते ही। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही ओम है। तुम्हारी हालात देख लग रहा है तुम्हें सब याद है। शुक्र है किसी को तो याद है। तुम्हारी इस प्रिशा अंडरस्को, सॉरी मेरी बीवी को तो कुछ भी याद नहीं है अंडरस्को, या याद होते हुए भी बताना नहीं चाहती। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों अंडरस्को, तुमने उस दिन अपने इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ओम को मारा था अंडरस्को, ये जाने बिना कि तुम ओमकार दीवान को मार रहे हो। हाँ, ओमकार दीवान वर्ल्ड की रिच बिजनेसमैन विक्रम दीवान के एक लौटे बेटे ओमकार दीवान को। मैं हूँ दी ओमकार दीवान। अंडरस्को, मेरे आगे पीछे कितने लोग हैं तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों ने जो किया उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आज के बाद से अगर तुम मेरे बीवी के आसपास भी दिखाई दिए उसी दिन तुम्हारी लाश मिलेगी। मैं तुम्हारी तरह कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ अंडरस्को, जिसे मारता हूँ वह एक ही बार में खत्म हो जाता है।
मैं तुम दोनों को साथ में कभी खुश नहीं रहने दूंगा। बेहद गुस्से में कुणाल की आंखों में देखते हुए ओम ये सब बोलकर प्रिशा की हाथों को कसकर पकड़ते हुए वहां से चला गया। वही कुणाल सदमे में था। अभी भी ओम ही ओमकार दीवान है जो दुनिया से छुप कर रहता था। ये वही था जिससे प्रिशा ने शादी की थी, पर इसको तो मैंने जला दिया था आग में, ये जिंदा कैसे है? और इसका चेहरा। कुणाल का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी उसे याद आया, प्रिशा ने ओम कहा, मतलब उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ओ गॉड, अब क्या होगा? कुणाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से फोन निकालते हुए एक कॉल करता है। प्रिशा की याददाश्त वापस आ गई है। व्हाट? दूसरी तरफ से एक लड़की की जोर से आवाज आई। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, पता नहीं कैसे आई पर प्रिशा को सब याद है। इसका मतलब वो अब उस बुड्ढे को भी ढूंढेगी। हमें सब जल्दी करना होगा, तुम कैसे भी करके उससे पता लगा पाओ। और हाँ, एक और खबर है जो और सदमे वाला है। कुणाल इतना बोलते बोलते रुक गया। अब और क्या खबर है? जल्दी कहो यार, यूं सस्पेंस ना बनाओ। वो लड़की झुंझुलाते हुए बोली। ओम जिंदा है, ओमकार दीवान ही ओम है। कुणाल जल्दी से एक सांस में बोल गया। दूसरी तरफ जब लड़की ने ये सुना उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। चैप्टर 41 ओमकार की दरिंदगी। ओम जिंदा है ये सुन वो लड़की सदमे में चली गई। इससे भी ज्यादा जिस बात की उसे सदमा लगा था वह ये था, ओम ही ओमकार दीवान है सबसे ज्यादा अमीर बिजनेसमैन और वर्ल्ड की 5 अमीरों में गिनी जाने वाली फैमिली की एक लौता वारिस। अब उसे अफसोस हो रही थी उस दिन की जिस दिन ये हादसा हुआ था। अगर उसका बस चलता तो ये हादसा नहीं होने देती। वो ये सब सोच ही रही थी कि कुणाल की आवाज आई। रूही, तुम क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हें छोड़कर उसके पास चली जाओ। रूही अनजाने में बोल जाती है। रूही की बात सुन कुणाल गुस्से से चीखते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रही हो? कुणाल की चीख सुन रूही को होश आती है वह क्या बोल गई थी। इसीलिए वह बातों को पलटते हुए कहती है, अरे मेरा कहना का मतलब था को उसके पास जाओ, उसे दोबारा मार दो और ऐसे मारू कि इस बार जिंदा ना बच पाए। रूही की बात सुन कुणाल कुछ हद तक शांत हो गया। फिर वह एक लंबी सांस लेते हुए बोला, तुम अपना काम जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हम इतना बोल रूही कॉल रख देती है और कॉल रखते ही जोर से चीख बोलती है, क्यों क्यों? मेरे साथ ही ऐसा होता है, जो मेरा होना था वह उस प्रिशा को मिल जाती है, जिस पर मेरा हक है वह भी प्रिशा को ही मिल जाती है। रूही का गुस्सा हर पल के साथ बढ़ते ही जा रही थी। वह पागलों की तरह घर की हर एक चीज तोड़फोड़ करने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, इससे कुछ नहीं होगा रूही, तुम कितना भी कोशिश कर लो ये सच नहीं बदल पाओगी कि प्रिशा तुम्हारी जुड़वा बहन है। जितना उसका है उतना तुम्हारा भी है, फर्क सिर्फ इतना है तुम ये बात समझना नहीं चाहती और अपने ही बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। ये सब सुनते ही रूही आंखें उठाकर सामने देखती है जहां अर्जुन जी खड़े थे। उन्हें देख रूही होंठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए बोली, आपको तो हमेशा में ही गलत लगती हूँ, इसलिए आपने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। अगर पालना ही नहीं था तो मार क्यों नहीं दिए तभी? उद्धरण चिन्ह। रूही, अर्जुन जी चीखते हुए एक चाटा मार दिए। हाँ हाँ मार दीजिए मुझे, मैं ही तो हूं ना गलत। रूही अपनी गालों पर हाथ रख रोते हुए बोली। रूही की इस बात पर अर्जुन जी चुप हो गए और एक गहरी सांस लिए बोले, रूही मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ये सब एक चाल है, तुम उस कुणाल के चक्कर में फंस रही हो। जो भी उसने तुमसे कहा सब झूठ है, उसने और उसके बाप ने मिलकर ये खेल रचा है। मुझे कुणाल के खिलाफ कुछ नहीं सुनना। आप अपने मतलब से मतलब रखिए। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपकी बेटी दामाद खुश है। आपको तो पहले से ही पता होगा ओम ही ओमकार दीवान है और इसीलिए अपने अपनी लाडली की शादी उससे करवाए। रूही टोंट मारते हुए अर्जुन जी को बोलते हुए वहां से चली गई। रूही के जाते ही अर्जुन जी वहीं बैठ गए और सोचने लगे, क्या करे कि प्रिशा को सब सच बता सके। कुछ देर बाद एक अंधेरे कमरे में रूही आईने के सामने खड़ी खुद को देखते हुए बोली, यही चेहरा है जो बस तुमसे मिलती है प्रिशा। बाकी हम दोनों में कोई मेल नहीं। हाँ, तुम हो बहन मेरी, पर मेरे लिए मेरी खुशियां छीनने वाली लड़की हो। तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा से दूर रही इतने सालों से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत प्यार पा लिया तुमने पापा की अब से पापा सिर्फ मेरे। तुम्हें मैं पता भी नहीं लगने दूंगी कि पापा जिंदा है और कहाँ है।
वो मेरे साथ उम्र भर के लिए कैद रहेंगे यहाँ, और बहुत जल्दी मैं तुमसे तुम्हारी ओम को भी छीन लूंगी। ये बोल रूही जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ प्रिशा और ओमकार कार में बैठे थे। एक सन्नाटा फैला हुआ था पूरे कार में। उस सन्नाटे में बस प्रिशा की धड़कने सुनाई दे रही थी, अंडरस्को जो बहुत तेज धड़क रही थी। वह अभी भी कुणाल के हटकतों से डरी हुई थी। उसे ये सोच सोच कर पसीने आ रहे थे, अगर ओम ना आता तो आज उसके साथ क्या होता। कुणाल तो आज उसकी इज्जत को तार तार कर देता। ये सब सोचते हुए वह थोड़ा सा अपना चेहरा घुमाकर ओम को देखती है, पर जैसे ही ओम की एक्सप्रेशन लेस गुस्सेल चेहरे को देखती है, डर कर फिर से अपना चेहरा फेर लेती है। कुछ देर में ओम का घर आ गया। ओम कार से उतारते हुए प्रिशा को अपने साथ खींचते हुए अंदर ले गया। प्रिशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर ओम बहुत ही गुस्से में था, ये उसे समझ आ चुकी थी। वही ओम प्रिशा को ले जाके सीधे बेड पर पटक दिया और अपने शर्ट को खींचकर फाड़ के फेंक दिया। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। वह ओम को देख हकलाते हुए कहने लगी, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? प्रिशा की सवाल पर ओम एक डेविल स्माइल करते हुए उसके पास आ बहुत ही गुस्से में दांतों को आपस में पीस कर बोला, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के बिस्तर पर जाने की? चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे दूसरे लड़कों को खुश किया जाता है, इससे तुम्हें आसानी होगी उन्हें सेड्यूस करने में। आज हम भी तो देखें ऐसा भी क्या बात है तुम में कि उस कुणाल को तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी से प्यार है। ये कहते हुए ओम प्रिशा को अपने नीचे दबोच लिया। ओम को इतने गुस्से में देख और उसकी बातों को सुन प्रिशा की डर से आंखों से आंसू निकल आए। वह बहुत हिम्मत कर अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से धीरे से बोली, मैंने कभी किसी के साथ। लेकिन वह इससे आगे बोल पाती उससे पहले ही ओम ने प्रिशा के कुर्ते को एक झटके में सामने से फाड़ दिया। चैप्टर 42 डरिंडेगी। ओम गुस्से में बिना प्रिशा की कोई बात सुने उसके ड्रेस को सामने से खींचकर फाड़ देता है। ऐसा होते ही प्रिशा अपनी आंखें कसकर मुंड लेती है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रिशा की पूरी बॉडी डर से कांप रहे थे, पर ओम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ओम की तो बस आंखों के सामने यही चल रहा था कि प्रिशा और कुणाल इतने नजदीक थे। ये याद कर कर के उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रिशा डरते हुए कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब अंडरस्को वह तो बस कहते हुए हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करती है। वह ऐसा कर पाती इससे पहले ही ओम उसकी हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए बेड में दबा देता है। ओम जैसे ही ये करता है प्रिशा अपनी आंखें खोल उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखने लगती है। उसकी आंखों से अभी भी पानी झरने के जैसे बह रही थी। वही ओम एक बार प्रिशा की चेहरे को ठीक से देखता भी नहीं अंडरस्को, और सीधा एक राक्षस की जैसे उसके होंठों पर टूट पड़ता है। प्रिशा उसकी बाहों में छटपटाने लगती है छूटने के लिए अंडरस्को, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार रहती है। ओम ने उसे ऐसे दबोच रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी ठीक से। ओम प्रिशा को इतना रफली किस कर रहा था अंडरस्को की प्रिशा की होंठों से खून बह रहा था। वही ओम के मुंह पर जैसे ही प्रिशा की खून की टेस्ट लगी वह और भी खूंखार होकर प्रिशा की होंठों को चूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ओम आज प्रिशा की होंठों को निगल लेगा। बहुत कोशिशों के बाद भी जब प्रिशा उससे छूट नहीं पाए, वो अपने आप को ढीला छोड़ दी उसके बाहों में, या ये कह सकते हो कि प्रिशा खुद को ओम के हवाले सौंप दी। बहुत देर कि किसके बाद जब ओम को लगा प्रिशा कोई हलचल नहीं कर रही अंडरस्को, वह प्रिशा की होंठों को छोड़ देता है। प्रिशा की सॉफ्ट होंठ पूरा लाल हो गया था। उसके होंठों के किनारे खून लगे हुए थे अंडरस्को, और बहुत सारी कट के निशान भी हो गई थी होंठों पर प्रिशा की आंखें ओम के छोड़ने के बाद भी बंद थी। बस वह लंबी लंबी सांस ले रही थी मुंह खोलकर। ओम ने जैसे ही उसके होंठों को देखा उसे कुछ देर पहले की हुई अपनी हरकतें याद आ जाता है। ये याद आते ही वह प्रिशा की हाथों को छोड़कर बिना कुछ बोले ही सीधा वहां से बाथरूम चला जाता है और जोर से डोर को बंद कर देता है। इतनी जोर से डोर बंद होने की आवाज से प्रिशा और डर जाती है, लेकिन फिर भी उसे अब थोड़ा शांति मिली थी। वह धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उसकी आंखों में हजारों दर्द नजर आ रहे थे। वह रोते हुए खुद को संभाल कर उठती है और खुद को देखती है। उसके ऊपर के बदन पर बस अंडरवियर थे अंडरस्को। वह जैसे तैसे खड़ी होती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उस कमरे से दौड़ते हुए भाग जाती है। वही ओम बाथरूम में जा डोर को बंद कर एक जोरदार पंच सामने की दीवार पर मार देता है, और फिर खुद को शीशे में देखते हुए चीखने लगता है, क्यों 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 मुझे तकलीफ होती है उसे किसी और के साथ देख।
वह धोखेबाज है, उसने उस इंसान के लिए मुझे छोड़ दिया था, सिर्फ छोड़ देती तो भी चलता, उसने मुझे जिंदा जला दिया था, उसके लिए मेरे पास आना बस एक गेम थे, बस बदला था उसका अंडरस्को, उसने खुद अपने मुंह से बोला था ना अंडरस्को, कि उसने बस बदला लिया अपनी बेइज्जती का, इतना सब जानने के बाद भी अंडरस्को, क्यों मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता? क्यों उसके करीब जाकर उसकी एहसास में खुद को भूल जाता हूँ? क्यों उसे चोट देकर खुद रोता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। अब मैं ऐसा कुछ करूंगा ना ये मेरी करीब आएगी अंडरस्को, ना मैं इसके करीब जाऊंगा, और ना ही किसी और को इसके पास आने दूंगा। जो भी हो, जैसी भी हो अंडरस्को, वह मेरी है, बस मेरी। जो मेरी नहीं है वह किसी का नहीं हो सकती। उसने कुणाल के लिए मुझे छोड़ा, मैं उससे उसी का सब कुछ छीन लूंगी। इतना दर्द दूंगा कि वह खुद ही मुझसे दूर जाना चाहेगी, पर मैं जाने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए ओम जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त कोई भी ओम को देख लेता तो डर जाता, वह एक जीता जागता शैतान लग रहा था। वही प्रिशा खुद को संभालते हुए जो रूम उसे दिखी उसी में घुस गई, और डोर को बंद कर डोर से सटकर नीचे बैठ फुट फुट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी ऐसा भी क्या कर दिया था उसने कि ओम को उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्यों उसी के साथ ये सब हो रहा था? क्यों ओम उससे इतना नफरत करता था? रोते हुए प्रिशा वही सो गई। शाम हो गई थी, पर प्रिशा अभी भी उसी रूम में पड़ी थी, गहरी नींद में। वही ओम रूम से निकलकर बाहर चला गया था अंडरस्को, उसने देखा तक नहीं था प्रिशा कहाँ है। प्रिशा की जब आंखें खुली उसने खुद को संभाल लिया था। वह जैसे ही उठते हुए वहां से जाने लगी, उसकी नजर साइड में गई। अंडरस्को साइड में कुछ ऐसा था जिसे देख उसके कदम वही ठहर गई। दूसरी तरफ कुणाल कुछ और प्लान बना रहा था ओम और प्रिशा के खिलाफ। शाम को ओम को कॉल करता है। हेलो, ओम की कठोर आवाज दूसरी तरफ से आते हैं। मिस्टर दीवान। वह सॉरी ओम अंडरस्को, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा बच जाओगे। कुणाल ओम के फोन उठाने के बाद बोलता है। अगर यही बकवास करना है तो फोन रख सकते हैं, दूसरी तरफ से ओम बहुत ही रूडली कहता है। ओम की बात सुन कुणाल रिलैक्स टोन में बोलता है। रिलैक्स ओम अंडरस्को, तुम भूल रहे हो हम दोनों ने एक ही लड़की से प्यार किया है, फर्क बस इतना है कि वह लड़की मुझसे प्यार करती है अंडरस्को, और तुमसे दिखावा। चैप्टर 43 मोहब्बत के हाथों कुर्बान जिंदगी। कुणाल, जुबान संभाल के बात करो, तुम जिसके बारे में बोल रहे हो वह मेरी बीवी है, ओम चीखते हुए कहता है। रिलैक्स अंडरस्को, होंगी तुम्हारी बीवी पर प्यार मुझसे है उसे, तभी तो मेरे लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया, वह तो फिर भी ठीक है अंडरस्को, उसने तुम्हें आग में भी छोड़ दिया बस मेरे लिए। कुणाल ओम की बातें सुन जवाब देता है। कुणाल की इस बात पर एक पल ओम भी खामोश हो गया, उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। वह अपने फोन को खींचकर फेंक देता है और फिर यादों में गुम हो जाता है। ओम फैक्ट्री के अंदर जा रहा था, तभी कोई पीछे से आते हुए उसके सर पर वार कर देता है, जिससे ओम लड़खड़ाकर मुंह के बल नीचे गिर जाता है और हल्का बेहोश भी हो जाता है। कुछ देर बाद कोई एक बाल्टी पानी ला उसके मुंह पर मार देता है। ऐसा होते ही ओम होश में आ जाता है और सामने देखता है। सामने देखते ही उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, प्रिशा। ये कहते हुए ओम जैसे ही उठने जाता है अंडरस्को, वह खड़ा नहीं हो पाता। ये होते ही वह सर झुकाकर खुद को देखता है। अंडरस्को खुद को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसको एक कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। ये देख ओम चेहरा उठाकर ऊपर देखता है प्रिशा को, उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। प्रिशा उसे यूं खुद को देखते देख मुस्कुराते हुए उसके एकदम करीब जा कहती है, शौक लगा। ओम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो प्रिशा से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कुणाल आ जाता है पीछे से और प्रिशा की खुली कमर पर हाथ रख उसे एकदम खुद से चिपकाते हुए कहता है, जान तुम अब तक क्या बात कर रही हो इससे? कुणाल के मुंह से जान सुन और उसे प्रिशा के इतने करीब देख ओम गुस्से से चीखता है, ये क्या हरकत है? दूर रहो, मेरी बीवी है वह। कौन बीवी, किसकी बीवी? ये बोल प्रिशा जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ साथ कुणाल भी हंसते हुए बोला, जान लगता है इसने तुम्हारी मजाक को सीरियसली ले लिया अंडरस्को। ओह। ओम ने जैसे ही दोनों की बातें सुनी वो फिर से घुराते हुए बोला, ये क्या बकवास है? कह क्या रहे हो तुम दोनों? और तुम प्रिशा, अभी कुछ देर पहले हम दोनों की शादी हुई है।
ओम की सवालों के जवाब पर प्रिशा हंसते हुए बोलती है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया अंडरस्को, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है जो मैंने किया है अंडरस्को, तुम्हें यहाँ मैंने धोखे से बुलाया है, कुणाल के साथ मिलकर तुमसे मैंने बदला लिया है, बस उस दिन जो तुमने बेइज्जती की थी मेरी अंडरस्को, तुमने मेरी प्यार को ठुकराया था, यही वजह था कि मैंने तुम्हें फंसाया, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि तुमने मुझसे शादी कर ली, शादी तो मुझे करनी ही नहीं थी तुमसे अंडरस्को, अब जब तुमने शादी कर ली तो मैं तुमसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। इतना बोलकर प्रिशा सोचने लगी। वही प्रिशा की बातें सुन ओम को गहरा सदमा लग गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिशा ने ये सब बोला, उसने ये कहा कि वह उससे प्यार करती ही नहीं थी, वह शादी करना ही नहीं चाहती थी, ये सब एक प्लान था, ट्रैप। ओम का पूरा दिमाग घूम गया ये सब सोच सोच कर। वो इससे आगे कुछ और सोच पता कि कुणाल की बातें सुन वो उसे हैरानी से देखने लगा। जान क्यों ना हम दोनों इसे रास्ते से ही हटा दे, ना रहेगा ये ना तुम इसकी बीवी रहोगी, क्या कहती हो? कुणाल प्रिशा को देख कहता है। कुणाल की बातें सुन ओम उसे हैरानी से देखने लगा, उसे सदमा तब लगा जब प्रिशा ने कहा, गुड आइडिया। ओम की तो पूरी दुनिया उजड़ गई प्रिशा की एक शब्द से, उसके आंखों में नमी आ गई, वह प्रिशा को नम आंखों के साथ देखते हुए थोड़ी लड़खड़ाते हुए जुबान से बोला, प्रिशा तुम ये क्या कह रही हो, प्रिशा तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। हाँ तो जीने कौन बोल रहा है अंडरस्को, अब तो तुम्हें मरना होगा, तभी तो मैं और कुणाल खुश रहेंगे। ओम की बातें सुन प्रिशा उसे घूरते हुए बोली। उसके आंखों में कोई प्यार, दुख, पछतावा नहीं था अपने बातों का, उसकी आंखों में था तो बस ओम के लिए नफरत। अपने लिए प्रिशा की आंखों में नफरत देख ओम पूरी तरह टूट गया। उसे अब खुद ही नहीं जीना था अंडरस्को, उसे नहीं पता था प्यार करने की इतनी खतरनाक सजा होती है। फिर भी यूं अपने प्यार को किसी दूसरे के साथ उसके बाहों में देखने अच्छा था अंडरस्को कि मर जाए। अपने प्यार की आंखों में प्यार देखना खुशनसीबी होती है और जब प्यार की जगह नफरत दिखे तो जिंदगी बेमतलब हो जाती है। यही सब सोचते हुए ओम बस एक शब्द बोलता है, तुम्हारे साथ जीना तो नसीब नहीं है अंडरस्को, पर मैं मरना तुम्हारे हाथों से चाहता हूँ। ओम की ये बात सुन प्रिशा की आंखों में और नफरत उभर आई ओम के लिए। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, हाँ यही होगा तुम्हारे साथ अंडरस्को, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी मोहब्बत को चकनाचूर कर दूंगी। तुम मरते वक्त हर पल पछताओगे अंडरस्को। क्यों तुमने प्रिशा से मोहब्बत की? क्यों उससे शादी की? क्यों उससे दिल लगाया? क्यों? क्यों? और इस क्यों का बस एक ही जवाब है अंडरस्को कि तुम बेवकूफ हो अंडरस्को, बेवकूफ। अंडरस्को समझे ओम। ये कहकर प्रिशा वहां से साइड में रखी हुई पेट्रोल उठाए और ओम के आसपास फैला दी। कुणाल बस साइड में खड़ा तमाशा देख रहा था, ना ही उसने कुछ कहा बीच में ना ही किया, क्योंकि उसका काम ऐसे ही हो रहा था अंडरस्को, जो उसने सोचा था वही हो रहा था अंडरस्को, बिना किसी मेहनत के। देखते ही देखते पल भर में प्रिशा ने वहां आग लगा दी और खुद दूर खड़े होकर ओम को देख पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। वही ओम जो कि आग के बीच में कुर्सी में बैठा एकटक प्रिशा की चेहरे को देखे जा रहा था अंडरस्को, उसके आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहा था। उसे बस प्रिशा की कही हुई बातें याद आ रही थी, उसे अपने सारे सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे, अपने ही मोहब्बत के हाथों ऐसी दर्दनाक मौत पाकर वो सदमे में था। प्रिशा ने सही कहा था कि वह बेवकूफ है, पर प्रिशा एक बात पर गलत थी कि ओम पछताएगा। अंडरस्को ओम को थोड़ी सी भी पछतावा नहीं था प्यार करने पर, हाँ पछतावा था तो बस खुद की लाचारगी पर। वह चाहता तो यहाँ से आसानी से जा सकता था, पर वह एक कदम नहीं बढ़ाया था वहां से जाने के लिए, एक भी कोशिश नहीं की थी खुद को बचाने की, क्योंकि वह खुद ही खत्म होना चाहता था। इसकी वजह ये थी कि वह जिंदा रह नहीं पाता प्रिशा के बिना अंडरस्को। उसकी नफरत उसे जीने नहीं देती और उसकी यादें उसे मरने नहीं देती। वह लाचार था अपने ही मोहब्बत के हाथों अंडरस्को, इसीलिए खुद को खुद ही खुद के मोहब्बत के हाथों कुर्बान कर दिया। चैप्टर 44 गहरे राज। ओम को यूं बिना कुछ बोलते देख प्रिशा थोड़ा सोच में पड़ गई। वह भी ओम को देखने लगी। जहां प्रिशा की आंखों में सवाल थे, अब वही ओम की आंखों में दर्द। तभी कुणाल पीछे से आगे आ प्रिशा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हो गया ना, अब चलो अंडरस्को, जलने दो इसे इसकी प्यार के लगाई हुई आग में। कुणाल की बातों से प्रिशा भी मुस्कुरा दी।
और एक नफरत भरी आखिरी नजर ओम पर डाल कहती है, अगर कभी बच गए ना तो मोहब्बत मत करना किसी से, ये मोहब्बत जानलेवा होते हैं। तुम समझ भी नहीं पाओगे और सामने वाला तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चला जाएगा, तुम्हारे भरोसे को पैरों के नीचे रोंद देगा। ये कहते हुए प्रिशा की आंखें कुछ और कह रही थी। नफरत और दर्द के मिले जुले एक्सप्रेशन थे उसके आंखों में। प्रिशा तो कुणाल के साथ चली गई और धीरे धीरे आग ओम के कुर्सी तक पहुंच गया। ओम की आंखों में और दिमाग में अभी भी प्रिशा की ही आंखें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंडरस्को जो उसने देखा वह क्या था। प्रिशा की आंखें बता रही थी उसने भी बेइंतहा प्यार किया था, तो फिर ये सब क्यों की उसने। यही सब सोचते हुए ओम अब वहां से उठकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। वो कुर्सी से खुद को छुड़ाकर वहां से उठ तो गया था पर अंडरस्को आग बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिस वजह से वह निकल नहीं पा रहा था। तभी ऊपर से कुछ जलता हुआ आके उसके चेहरे के ऊपर आ गिरता है और ओम की चीख निकल जाती है। आह! इसी चीख के साथ ओमकार प्रेजेंट में लौट आया। उसके माथे पर पसीने भर गए थे, आंख में भी। उसे बार बार प्रिशा की कही गई आखिरी बात और उसकी आंखें याद आ रही थी। यही एक वजह था जिसलिए वह फिर से जीना चाहता था। वह जानना चाहता था वह राज जो प्रिशा की आंखों में था, वह दर्द जो उसकी आंखों में दिखी थी, पर इसी मोहब्बत ने उससे उसका चेहरा छीन लिया। ओम यही सब सोचते हुए पसीने पोंछ लेता है चेहरे से, फिर एक गहरी सांस लिए एक कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही ओम पूछता है, कुछ पता चला उस शाम के बारे में? नहीं बॉस, पिछले 4 साल से हमें एक भी क्लू नहीं मिला। वहां से सबूत ऐसे मिटाए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ से कहा जाता है, जिसे सुनोम कहता है, ओके तुम अच्छे से देखो, कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ कड़ी रह गया है जो जुड़ नहीं रहे हैं। प्रिशा कहती है उसकी याददाश्त नहीं थी, अंडरस्को अब वापस आ गई है। वही अगर याद आ गया है तो उसे ये क्यों याद नहीं उस शाम को उसने खुद मुझे मारा था? क्यों मुझसे प्यार का नाटक कर रही है, या वह कुछ और प्लान कर रही है, इसीलिए ना जानने की नाटक कर रही है? ओके मैं पूरा कोशिश करूंगा सच तक पहुंचने की। ये बोल दूसरे साइड के शख्स ने कॉल कर दिया और ओम चेयर से टिक कर आंखें बंद कर सोचने लगा प्रिशा से उसकी पहली मुलाकात से लेकर आज तक की सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ प्रिशा उस रूम से जा ही रही थी अंडरस्को कि उसकी नजर साइड की दीवार पर गई अंडरस्को, जहां उसकी और ओम की बहुत सी फोटो थी। उन फोटोज को देखते हुए प्रिशा की कदम उस तरफ बढ़ गए। वो उन तस्वीरों के पास जा उन्हें छू कर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर गई जहां प्रिशा और ओम मॉल में थे। ये शायद उन दोनों की पहली मुलाकात वाले दिन की फोटो थी। उस फोटो को देखते हुए प्रिशा की आंखों में बहुत सारे राज और मिक्स एक्सप्रेशन थे। वह एकटक उस फोटो को देखने लगी, फिर उसकी नजर ओम के चेहरे पर गई। ओम के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरा चिड़चिड़ा सा था अंडरस्को, जिसे देख एक पल को प्रिशा की खामोश होंठ मुस्कुरा उठा। उसे वह दिन याद आने लगे जब ओम उससे चिढ़ता था, उसके आसपास होने से ही दूर भागते रहता है। फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई अंडरस्को, ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। यही सब सोचकर प्रिशा थोड़ी तो नॉर्मल हो गई थी। उसकी आंखें काफी कुछ बता रही थी। फिर प्रिशा एक नजर सब फोटो को देखकर उस रूम से चली जाती है। रात के वक्त प्रिशा फ्रेश होकर रूम से बाहर आ किचन में जा रही थी खाना बनाने, तभी डोर बेल बजती है। प्रिशा जाके जैसे ही डोर ओपन करती है उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती है। वह एक झटके से सामने खड़े इंसान के गले लग जाती है। सामने जो इंसान था उसका भी हाल कुछ प्रिशा जैसे ही था अंडरस्को, वह भी प्रिशा को जोर से अपने गले लगा लेता है। दोनों ऐसे ही कुछ देर खड़े रहते हैं, फिर प्रिशा उस शख्स से अलग होते हुए बोलती है, जीत अंडरस्को तुम कहाँ थे? प्रिशु अंडरस्को आई मिस यू यार, ये बोल जीत प्रिशा के दोबारा गले लग जाता है। जीत और प्रिशा दोनों की ही आंखों में आंसू थे। कुछ टाइम बाद जीत और प्रिशा आमने सामने बैठे थे। जीत प्रिशा को देख कहता है, तुम कहना चाहती हो अंडरस्को तुम्हें कुछ याद नहीं था, और ओम कैसे आग में गया ये भी तुम्हें नहीं पता? प्रिशा जीत की बात सुन हमें सर हिला देती है। फिर जीत प्रिशा को देख कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता उस शाम को हुआ क्या था, क्योंकि ओम ने कभी उस शाम के बारे में जिक्र तक नहीं किया था। छोड़ो ये सब अंडरस्को, एक बात बताओ, कुणाल से तुम्हें इतने सालों में ऐसा वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं, इसीलिए तो उस दिन उससे मिलने गई थी मैं अंडरस्को, ताकि सच जान सके। कैसे हम उसे मिले उस दिन, और ओम क्यों मेरे साथ उसे भी गुनहगार मानता है,
ऐसा भी क्या हुआ था जो मुझे याद तक नहीं? प्रिशा जीत को देख सैड सा चेहरा बनाकर कहती है। ये कहकर वो मन में बोलती है, शायद मुझे पता है क्या हुआ था और क्यों हुआ था, पर इस सब से कुणाल का क्या कनेक्शन? चैप्टर 45 BVNHI रखेल हो तुम। प्रिशा मन में सोचती है, शायद मेरा शक सही है। यही हो सकता है बस, जितना मैं उसे जानती हूँ वह। प्रिशा और आगे सोच पाती कि जीत पूछता है, तो क्या तुम्हें कुछ पता चला कुणाल से? जीत की बातें सुन प्रिशा अपने सोच से बाहर आती हुई बोली, नहीं कुछ पता नहीं चली। उल्टा उस घटिया कुणाल ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये बोलते वक्त प्रिशा की आंखों में नफरत उभर आई कुणाल के लिए। पर प्रिशा की बात खत्म होते ही जीत चिल्लाते हुए बोलता है, क्या उस गधे की इतनी हिम्मत कि वह तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था? ये कहकर जीत प्रिशा की चेहरे को दोनों हाथों पर लेते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? आई मीन कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? गलत की बात सुनते ही प्रिशा को कुणाल की हरकतें याद आने लगी। कुणाल जो जबरदस्ती उसके होंठों को चूमने की कोशिश कर रहा था। ये याद आते ही प्रिशा ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसकी गालों पर लुढ़क गए। प्रिशा की आंखों में आंसू देख जीत बेचैनी से उसकी आंसू पोंछते हुए कहता है, प्रिशु बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं हुआ जीत अंडरस्को ओम टाइम पर आ गया था। ये कहते हुए प्रिशा अपनी आंखें खोल ली। प्रिशा की कही हुई ये बात सुनकर जीत रिलैक्स हो गया। उसे यकीन था ओम था, मतलब प्रिशा को वह कुछ नहीं होने देता, मगर उसे क्या पता था ओम ने जो किया वह भी प्रिशा के दिल को गहरे घाव दिए थे। प्रिशा और जीत काफी देर तक बातें की। इन बातों की दौरान प्रिशा ने ओम के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया था, ना ही ओम उसके साथ जो करता था वो सब जीत से कही थी। दूसरी तरफ रात के 12 बज गए थे। ओम अभी भी अकेले केबिन पर बैठे हुए सीलिंग को घूरे जा रहा था। उसके आंखों में दर्द का एक कतरा भी नहीं था। अंडरस्को था तो बस बहुत से सवाल, अपने प्यार के लिए नफरत। आज ओम सब बातें याद करते हुए रोया नहीं, वरना जब भी वह सब सोचता था आंसू आ ही जाते थे उसके आंखों में। लेकिन इस बार आंसू तो नहीं आए। अंडरस्को उसकी जगह और सवाल पैदा हो गए। उस यादों ने ओम की नीली आंखों में एक अलग सी आग लगा दी थी। इस वक्त कोई भी ओम की चेहरे को या आंखों को देखता तो डर जाता। बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन थी उसकी चेहरे पर और आंखों में नफरत की आग। वही घर में जीत ओम का इंतजार करते करते थक गया था अंडरस्को, इसीलिए वो कल आने का बोल चला जाता है। रात की 1 बजे प्रिशा अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी ओम के घर आने का। उसे बहुत कुछ कहना था ओम से। बहुत कुछ था जो ओम को पता नहीं था अंडरस्को। कुछ ऐसा राज जो बस प्रिशा को और अर्जुन जी को पता था। शायद उसकी बातों पर ही उन दोनों का रिश्ते की फैसला था। प्रिशा को पूरा यकीन था ये जानने के बाद ओम उसे समझ जाएगा और माफ भी कर देगा। देखते देखते रात के 2 बज गए अंडरस्को, तभी डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज सुनते ही प्रिशा अपने रूम से दौड़ते हुए नीचे जाने लगी। उसके नीचे आते आते मेड ने डोर खोल दिया था। वही प्रिशा जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी अंडरस्को उसकी कदम सामने की तरफ देखते ही अपनी जगह जम गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रही थी। सामने से ओम एक लड़की को अपनी बाहों में लिए अंदर आ रहा था। ओम के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था, पर उस लड़की की होंठों पर एक स्माइल थी। प्रिशा की तो जैसे पैर वही ऐसे जम गए थे अंडरस्को, जैसे उनमें जान ही नहीं हो। धीरे धीरे ओम उस लड़की को लिए चलते हुए प्रिशा के सामने आ गया। प्रिशा बिल्कुल सीढ़ियों के बीच में खड़ी थी, इसलिए ओम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह प्रिशा के सामने आ बहुत ही रिलैक्स टोन में कहता है, साइड दोगी प्लीज अंडरस्को, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है एक्सरसाइज करके। ऐसा भी नहीं था कि प्रिशा को ओम की बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसे अपने आंखों पर और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब ठीक था, उसने ओम की हर एक जुल्म को सह लिया था, पर उसके होते हुए अंडरस्को ओम उसके ही सामने किसी लड़की को कैसे अपने कमरे में ले जा सकता है। प्रिशा बहुत मुश्किल से खुद को मजबूत कर ओम की आंखों में देख कहती है, ओम ये क्या है? तुम कैसे किसी लड़की को घर में ला सकते हो? बेबी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाली होती कौन हो तुम? प्रिशा की सवालों को जवाब में ओम उसे देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहता है। ओम की ये बात सुनते ही प्रिशा को भी गुस्सा आ गया। वह एक कदम आगे बढ़ाते हुए ओम के शर्ट की कॉलर पकड़ लेती है। प्रिशा की इस हरकत पर ओम उसे घूर कर देखने लगता है। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रिशा अपनी एक एक बातों पर जोर देते हुए कहती है,
अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अंडरस्को याद दिला देती हूँ, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, अंडरस्को प्रिशा, ओमकार दीवान हूँ मैं, पूरा हक है मुझे तुम्हें रोकने का, ऐसे तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। प्रिशा की बातें जैसे ही ओम ने सुना उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो प्रिशा की बालों को पीछे से अपने हाथ की मुट्ठी में भरते हुए उसकी कानों में धीरे से कहता है, बीवी हाँ। अंडरस्को कोई बीवी दूसरे मर्द के कमरे में उसकी बिस्तर में नहीं जाती है। और हाँ प्रिशा, ओमकार दीवान कह रही हो खुद को। अंडरस्को अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं, अंडरस्को तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता कि तुमसे मैंने कभी शादी की है, और हाँ हक वह तो मैंने तुम्हें कभी दिया ही नहीं, मैं कुछ भी करूँ किसी को भी अपने बेडरूम में ले जाओ, अंडरस्को इसमें बोलने या रोकने का कोई हक नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम भी मेरी बीवी नहीं रखेल हो, पूरी दुनिया जानती है तुम मेरी रखेल हो, और रखेल के पास कोई हक नहीं होता, सो स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ। इतना बोलकर ओम एक झटके के साथ प्रिशा को छोड़ देता है। प्रिशा तो ओम की ये सारी बातें सुन पूरी तरह टूट ही चुकी थी, वह ओम के ऐसे छोड़ते ही लड़खड़ा जाती है और साइड की रेलिंग से जा टकराती है। वही ओम बहुत गुस्से में था, वह प्रिशा पर ध्यान दिए बिना ही उस लड़की को लिए ऊपर चला जाता है।